तो यस गाइस, लेट्स स्टार्ट। तो आपका परसेंटाइल बूस्टर बैच में फिर से एक बार जोरदार स्वागत है। तो हम देख रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज, है ना, और एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज में है हमारा आज पार्ट 2 बराबर। अरिथमेटिक फैमिली में परसेंटेज का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होता है उसकी बात हमने लास्ट लेक्चर में की थी गाइस। जैसे कि आपको पता है परसेंटेज खुद एक टॉपिक है जिसमें आप सक्सेसिव परसेंटेज, देन परसेंट चेंज, परसेंट इंक्रीज, परसेंट डिक्रीज, ये सारी बातें देखते हो। उसके बाद मिक्सचर एलिगेशन में परसेंटेज का यूज होता है जहां पे रेशो भी यूज होता है ना। बट आज पहले 2 सेशन में हमने बात करना है परसेंटेज के एप्लीकेशन की। तो मिक्सचर एलिगेशन में जहां परसेंटेज का यूज होता है, देन प्रॉफिट एंड लॉस, देन सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड परसेंटेज खुद। इनफैक्ट ये आपको डीआई में भी काम आएगा, है ना। तो ये सारी चीजें, इसलिए हम ये सारा एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज में ये सब चीजें कवर कर रहे हैं, अरिथमेटिक के टॉपिक। फिर उसके बाद 2 सेशन रहेंगे हमारे, परसेंटेज हो गया, उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ रेशियोज। तो एप्लीकेशन ऑफ रेशियोज में हम टाइम स्पीड डिस्टेंस, टाइम वर्क, एवरेजेस, मिक्सचर एलिगेशन का भी वो पार्ट जो रेशियो रिलेटेड है ना, रेशियो प्रपोर्शन खुद, ये सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। ठीक है, तो यस, शुरुआत करेंगे। तो परसेंटेज के एप्लीकेशन में हमने बात कर ली, हमने सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सारी चीजें देखना है गाइस। मिक्सचर एलिगेशन, देन परसेंटेज खुद, देन प्रॉफिट लॉस, है ना। तो इन बातों के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन। तो यस, अब आप होनहार हो इसलिए आप यहाँ हो, इट डजंट मीन कि बाकी होनहार नहीं है, बाकी भी होनहार है, बाकी भी कड़ी मेहनत कर रहे हैं और वो भी यहाँ पर आ जाएंगे, है ना। मेन मोटो सबका है मेन कैट फोड़ना, जो सब फोड़ेंगे गाइस। चलो आ जाओ फटाफट से इस क्वेश्चन पे आ जाओ। मैं आपको दे रहा हूँ एक सिंपल पोल, टाइमलेस पोल। आपका यहाँ पे हम टाइम नहीं मैटर करेगा, जितना टाइम थोड़ा बहुत आपको लेना है ले लो। मैं यहाँ 45 सेकंड 1 मिनट का टाइमर नहीं दे रहा हूँ, है ना। जस्ट पोल चला दिया है, अपने हिसाब से मैं रोक भी दूंगा, आपने ट्राई करना है इस क्वेश्चन को। चलो कम ऑन फटाफट गाइस, क्वेश्चन पढ़ो, स्टार्ट करो। माइक न्यू है, अच्छा माइक नया है उससे आपने पहचाना। हाँ सर, राहुल सर के लेक्चर में हम देखते थे ये माइक था, अब आपका भी ये माइक दिखा तो हमें लगा कि आप दिल्ली आ चुके हो। क्यों भाई, माइक भी तो आ सकता है ना हमारे यहाँ, लेकिन नहीं, इस बार तो हम वाकई में दिल्ली आ चुके हैं। कम ऑन गाइस, गुड इवनिंग एवरीवन, जो भी नया आए हो, और डायरेक्ट क्वेश्चन स्टार्ट करो। बहुत बढ़िया, फटाफट कुछ क्वेश्चन लाए हैं, मस्त मस्त क्वेश्चन है, पीवाई क्यूज भी लाए हैं, खत्म करेंगे शानदार तरीके से। पोल स्टार्ट हो चुका है, कुर्सी की पेटी बांध लो, पेन पेपर हाथ में ले लो, कैलकुलेटर यूज मत करना, बनती कोशिश, जहां बहुत बड़ा कैलकुलेशन आ जाए कैलकुलेटर यूज कर लेना। सो गाइज आई थिंक ये टाइम इनफ है। अब मैं क्या आंसर बता दूं, मतलब क्या मैं बता दूं कौन है वो होनहार स्टूडेंट जो आ चुके हैं लीडर बोर्ड पे। जिंदगी कैसी है पहेली, चलो आ जाओ फटाफट। सर एक तो पोल चल रहा है, हम दिमाग लगा रहे, उसमें आप इतना बेसुरा गाना गा रहे हो, क्या करें। सो गाइस, पोल को स्टॉप करते हैं, पोल स्टॉप हो चुका है। यस, अब हम यहाँ पे आंसर डिक्लेयर करने वाले हैं, और ये रहा आंसर, जो कि कितने परसेंट, 36% लोगों ने करेक्ट दिया है, अप्रोक्सीमेटली 36%, जिसमें टॉप पे है प्रज्ञा, सानिया, आकाश, सौमिली एंड युवराज। सुपर्ब गाइस, इतने लोगों ने एकदम धांसू करेक्ट आंसर दे दिए हैं। देखते हैं जिन लोगों का आंसर नहीं आया वो लोग कहाँ गलत हुए। सो गाइस देखो, ए अर्न्स 25%, है ना। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ए अर्न्स 25% ऑफ बी, मतलब ए कितना अर्न करता है, 25% मोर। हाँ, मोर वर्ड को इग्नोर नहीं करना, 25% ज्यादा देन बी। मतलब गाइस मुझे बताओ, मतलब इसका ये हुआ कि ए कितना अर्न करता है, 25% मोर देन बी, मतलब 125% ऑफ बी। 125% ऑफ बी, मतलब हम इसको बोल सकते हैं 1.25 टाइम्स ऑफ बी, क्योंकि आपको परसेंटेज तो पता ही ना यार, स्कोर बूस्टर बैच है ऑफकोर्स। इस तो ये बेसिक सी बातें बताने की जरूरत अब आगे से नहीं पड़ेगी, है ना। तो 125% मतलब ही अपॉन 100, है ना, और इसलिए इसको हम 1.25 भी बोल सकते हैं गाइज। या फिर अगर आप इसको फ्रैक्शन में करना चाहते हो, अगर आप इसको फ्रैक्शन में करना चाहते हो तो देख लो, देख लो गाइज, 125% मतलब आपको पता है 125/100, तो इसको 25 से डिवाइड कर लो तो 5/4 बी। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो b इज इक्वल टू 4/5 टाइम्स ऑफ ए। अब आप बोलोगे सर क्यों a को b के फॉर्म में नहीं रखा, b को a के फॉर्म में क्यों किया, ये आपको आगे समझ जाएगा। ठीक है, ये आपको आगे समझ जाएगा कि क्यों हमने यहाँ पे जो ऑलरेडी a b के फॉर्म में था उसको ना लेते हुए b को a के फॉर्म में किया। क्योंकि गाइज आगे अगर आपने क्वेश्चन पढ़ा है तो आप देख रहे हो यहाँ हर कोई a से रिलेटेड है, हर कोई डायरेक्टली इनडायरेक्टली ए से रिलेटेड है। तो इस क्वेश्चन को ए के फॉर्म में करना सबसे बेस्ट है।
है ना, सबसे बेस्ट है। तो गाइज देख लो, ए अर्न्स 25% मोर देन बी, मतलब 125% ऑफ बी, तो ये कितना हुआ 5/4 ऑफ बी, मैंने 5/4 को उधर ले लिया, ऑफकोर्स रेसिप्रोकल हो जाएगा। नाउ सी अर्न्स 25% मोर देन ए, तो सी कितना हुआ 125% ऑफ ए, मतलब ही कितना हुआ 125/100 ए, मतलब ही कितना हुआ 5/4 ए। तो ये तो ऑलरेडी सी ए के फॉर्म में हो गया, देखो बी भी ए के फॉर्म में हुआ, सी भी ए के फॉर्म में हुआ। नाउ आगे बढ़ते हैं, ए अर्न्स 20% मोर देन डी, सो ए अर्न कर रहा है 20% मोर देन बी, मतलब 120% ऑफ डी, है ना, 120% ऑफ डी मतलब ही कितना हुआ 120/100, मतलब 6/5 टाइम्स ऑफ बी। एंड गाइज अगेन मैं बी को, सॉरी डी को क्या कर रहा हूँ, फिर से ए के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूँ, फिर से मैं डी को जो है वो ए के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूँ गाइज। तो ये 5/6 इधर जाके 6/5 ऑलरेडी है, जो इधर जाके 5/6 हो जाएगा। एंड लास्ट गाइज, ई अर्न्स 20% मोर देन ए, यानी ई कितना अर्न कर रहा है 120% ऑफ ए, 20% मोर देन ए मतलब 120% ऑफ ए, मतलब ये कितना हुआ 6/5 ए। सो गाइज अब आपका क्वेश्चन बहुत ही बेस्ट बन चुका है, क्योंकि आपने हर एक को, यानी बी को भी ए के फॉर्म में कन्वर्ट किया, सी भी ए के फॉर्म में है, डी भी ए के फॉर्म में है, ई भी ए के फॉर्म में है। अब आगे क्वेश्चन की कंडीशन पढ़ना गाइज, ए बी सी डी एंड ई अर्न इंटीजर अमाउंट, ये सबसे बड़ी बात थी, इस वर्ड को जिसने इग्नोर किया उसको क्वेश्चन मार्क आ गया होगा। ए बी सी डी ये सबके सब इंटीजर में अर्न कर रहे हैं लेस देन ₹100, इंटीजर में अर्न तो कर रहे हैं लेकिन वो भी 100 से कम। तो हर एक का जो भी अर्निंग है वो 100 से कम चाहिए और इंटीजर चाहिए। सो गाइज व्हाट इज द टोटल अमाउंट अर्न बाय ऑल द 5 पुट टुगेदर, तो पांचों को मिला के टोटल अर्निंग कितनी। गाइज अब इतना तो पक्का है कि ए बी सी डी इंटीजर अर्न कर रहे हैं, तो 100% आपका देखो बी इन टर्म्स ऑफ ए है, सी डी ई सब इन टर्म्स ऑफ ए है। तो गाइज अब ए की वैल्यू ऐसी होनी जरूरी है जो 5 से भी डिवाइड होगी, क्योंकि इंटीजर चाहिए ना। अगर ए की वैल्यू आप ऐसी लो जो 5 से डिवाइड होगी तो बी इंटीजर मिलेगा, ऐसी वैल्यू लो जो 4 से डिवाइड होगी तो सी इंटीजर मिलेगा, ऐसी वैल्यू लो जो 6 से डिवाइड होगी तो डी इंटीजर मिलेगा। 5 की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो गाइज आपको इन शॉर्ट ए यहाँ पे क्या लेना जरूरी है, ऐसी वैल्यू जो 6, 4 और 5 तीनों से डिवाइड हो जाए, यानी 6, 4, 5 का कॉमन मल्टीपल, जो कि कौन है गाइज 60। अब आप बोलोगे सर 120 भी तो है, लेकिन होल्ड ऑन, क्वेश्चन ने क्या बोला है इंटीजर चाहिए, तो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल कौन है 60। क्या उससे आगे हम जा सकते हैं, नहीं, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला इंटीजर चाहिए लेस देन 100। तो गाइस 60 के बाद डायरेक्ट 120 पॉसिबल है, विच इज नॉट पॉसिबल एज पर क्वेश्चन। ठीक है, एज पर क्वेश्चन तो ए कितना मिलेगा 60 ही लेना होगा, और जैसे आपने ए 60 ले लिया खत्म गाइस। अब बी बता दो 4/5 टाइम्स ऑफ 60, यार अब ये क्या सॉल्व करने की जरूरत है, मन में कर लोगे आप, तो 12 4 48, इसी तरह सारा मन की मन में कर लो। यहां जब आप 60 लोगे तो 4 ने 60 को डिवाइड किया, 15 5 75। अगेन यहाँ जब 60 लोगे, 6 ने 60 को डिवाइड किया, 10 5 50। अगेन यहाँ 60 लोगे तो 12 6 72। तो गाइज आपके सामने बी सी डी ई रेडी है, और ए तो आप ले ही चुके थे। ए की भी इकलौती वैल्यू जो गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करे वो कौन सी थी 60। तो गाइज इन सबको ऐड कर लो, क्वेश्चन ने आपको क्या बोला है इन पांचों का एडिशन। तो ए है 60, देन बी है 48, सी है 75, डी है 50 एंड ई है 72, और इन सबको ऐड करने के बाद आपको मिलेगा आंसर 305। बोलो चमका। एवरीवन जिनका आंसर नहीं आया था उन्होंने बोलो खासकर। चलो कम ऑन। अरे बाप रे, अभिनव बोल रहा है सर क्या ये पॉसिबल है 10 से 15 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो। ये पॉसिबल हार्डली एक आध क्वेश्चन के लिए होगा, 15 सेकंड मतलब बहुत कम टाइम बोल रहे हो आप। हाँ, ऐसे कई सारे क्वेश्चन होंगे गाइस जो विद इन 1 मिनट सॉल्व हो, विद इन 1 मिनट, हार्डली 40 सेकंड 50 सेकंड। और बट ऐसे भी क्या सारे क्वेश्चन रहेंगे अभिनव, नहीं, गिन के 8 9 10 क्वेश्चन, मैक्सिमम 10 क्वेश्चन। और हमने देखो एक सीरीज भी चलाई थी मैंने, राहुल सर ने, आप यूट्यूब पे देख सकते हो। वो सारे क्वेश्चन जो हमने लिए हैं वो उसी स्लॉट के, हमने जो स्लॉट का नाम दिया है उन पर्टिकुलर स्लॉट के वही क्वेश्चन है जो विद इन 1 मिनट हो रहे हैं। तो सारे क्वेश्चन नहीं होते ना, तो टॉपर स्मार्ट है, टॉपर 10-14 क्वेश्चंस कर रहे, इसका मतलब वो गधे नहीं, वो स्मार्ट है। उन्हीं क्वेश्चन पे वो दाव लगा रहे, जो उन्हीं घोड़ों पे दाव लगा रहे जो जीतने वाले हैं। तो कैट का फंडा यही है, वही क्वेश्चन करो जो आप बिल्कुल सही करोगे, 100% एक्यूरेसी के साथ करोगे, मार्क खराब करके यानी रॉन्ग करके निगेटिव क्यों कर रहे हो। तो भाई सिंपल सी बात है, सारे क्वेश्चन नहीं होते, कोई कोई क्वेश्चन लिटरली टाइम टेकिंग होता है, विच कैन टेक मोर देन 2 मिनट, मोर देन 3 मिनट, ऐसे क्वेश्चन तो छोड़ना है, स्मार्ट वर्क। ठीक है, सो यस चमका एवरीवन, बहुत बढ़िया। सो आ जाओ गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगेन
जिसको भी नहीं चमका होगा सिंपल ए बी सी डी ई, 5 लोग दिए थे और बी सी डी ई सबकी डायरेक्टली इनडायरेक्टली ए के फॉर्म में कन्वर्ट की थी वैल्यू, आप देख सकते हो हमने सबकी ए के फॉर्म में कर दिया और फिर हमने देखा यार इंटीजर चाहिए लेस देन 100, ऐसी एक ही पॉसिबल वैल्यू बन रही 60। उसके बाद का काम बहुत ईजी था, रिकॉर्डिंग एक बार आप देख लेना। कम ऑन गाइस, तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन गाइस, बहुत हलवा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, मतलब अब इसमें लिटरली बोल रहा हूं मैं, इसमें परसेंटेज जो है करेक्ट आने वाले परसेंटेज उसकी अच्छी खासी इंक्रीमेंट दिखनी चाहिए। पिछले क्वेश्चन में कितना था 36% ना, तो इसमें अच्छा खासा इंक्रीमेंट दिखना चाहिए गाइस, क्योंकि ये लिटरली हलवा क्वेश्चन है। चलो आ जाओ गाइस फटाफट से। मेरी जीत तेरी जीत, तेरी हार मेरी हार, ऐसा कम ऑन गाइस। बढ़िया स्टूडियो यार, ये मजा आ गया यहाँ लेक्चर लेके। तो आई गेस ये क्वेश्चन के लिए इतना टाइम भी वर्थ नहीं है, वे क्वेश्चन वैसे तो बहुत इजी था, है ना। तो चलो शुरुआत करते इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की, उससे पहले लीडर बोर्ड पे देख लेते वाकई में। ओ माय गॉड, ओनली 23% लोगों ने सही दिया। क्यों भाई, ये क्यों किया ऐसा आपने? जिसमें पूजा, युवराज, शिवांगी, यश एंड अनिमेश। युवराज, युवराज का सेकंड टाइम टॉप 5 में आ रहा है, बहुत बढ़िया युवराज। एंड एवरीवन जिनका टॉप 5 में आया, जिनका करेक्ट आया, उनके लिए भी बहुत बढ़िया, शानदार। Guys, Raman earns an interest of 600 over the 2 year as per simple interest. ठीक है, on the compound interest basis at the same time, same interest rate, ठीक है, same interest rate, he would earn 630. So what is the rate of interest? Guys, रमन नामक इंसान है जिसने अपना पैसा अगर सिंपल इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट किया, कितना है नहीं पता, ठीक है, कितना है नहीं पता, ना ही हमें उससे मतलब है। मान लो कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये भी हमें नहीं पता, मान लो आर रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो मुझे बताओ फर्स्ट आर परसेंट इस पे अप्लाई होगा, जो आपको यहां कुछ तो मिलेगा अमाउंट A1, मानते हो कि नहीं गाइज? सेम पैसा, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अगर वो सिंपल इंटरेस्ट बेसिस पे इन्वेस्ट ना करते हुए कंपाउंड इंटरेस्ट बेसिस पे इन्वेस्ट करता, तो और वो भी सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, तो मुझे बताओ गाइज पी अगर वो इन्वेस्ट करेगा सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, भला ही वो सिंपल ना होते हुए कंपाउंड हो, लेकिन आपको पता है ना फर्स्ट ईयर में कोई चेंज नहीं होता गाइज, फर्स्ट ईयर में कभी भी कोई चेंज होता है? आपको मालूम है अगर 100 रुपया 10% दे रहा है फर्स्ट ईयर में, तो ये 110 हो रहा है। वही अगर यहाँ पे मैं देखूं तो ये भी 110 होगा, ये अगर सिंपल भी है कंपाउंड भी है। फर्क कहां से शुरू शुरू होता है? नेक्स्ट पीरियड से। फर्स्ट पीरियड में कोई फर्क नहीं पड़ता है, सेकंड पीरियड ऑनवर्ड फर्क शुरू होता है, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट का 10% अभी भी किस पे अप्लाई होता है? ओरिजिनल प्रिंसिपल पर, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट का 10% किस पे अप्लाई होता है? न्यू अमाउंट पर। यहां से फर्क स्टार्ट हुआ। तो गाइज मुझे बताओ, अगर सिंपल इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट करूं तो यहाँ A1 मिला, कंपाउंड इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट करूं तो भी A1 मिलेगा, क्योंकि R% इसी पे अप्लाई होगा। ठीक है, मुझे बताओ अगेन ये R% फिर से किस पे अप्लाई होगा? ओरिजिनल प्रिंसिपल को पे, क्योंकि ये सिंपल इंटरेस्ट है, तो ये आपको A2 मिला गाइज। लेकिन आपको पता है कि अगर R% ऑफ P ऐड करने के बाद A1 मिला, तो R% ऑफ P जो भी होगा वही वापस R% ऑफ P होगा। यहां पर भी R% P पे अप्लाई हो रहा है, सेकंड ईयर भी R% P पे अप्लाई हो रहा है। तो गाइस मान लो अगर आपको 600 रुपया इंटरेस्ट मिल रहा है, रमन अर्न इंटरेस्ट 600, तो ये इक्वल हुआ ना, मतलब यहां पे उसने 300 कमाया, यहां पर भी 300 कमाया, मानते हो? फर्स्ट ईयर भी 300 कमाया, सेकंड ईयर भी 300 कमाया, बराबर, क्योंकि हर बारी ये जो R% है ये ओरिजिनल प्रिंसिपल पे अप्लाई हो रहा है, तो हर बारी 300 300 ऐड हो गया। और ये हम सिंपल इंटरेस्ट में देख चुके हैं कि सिंपल इंटरेस्ट में जो भी अमाउंट है वो फिक्स डिफरेंस से बढ़ती है, और वो डिफरेंस मतलब यही होता है, जो इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल एक बार आपको मिल जाए हर पीरियड में वही ऐड होते जाता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है गाइस? R% तो पी का वही रहा, तो मुझे बताओ गाइस R% ऑफ पी हमने क्या लिया है? 300, तो यहां पर भी 300 हुआ, यहां पर भी कितना हुआ? 300, क्योंकि फर्स्ट ईयर, मैंने कहा फर्स्ट ईयर में कोई चेंज नहीं, फर्स्ट ईयर में जितना आता है सिंपल से उतना ही कंपाउंड से आएगा, अगर प्रिंसिपल रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है तो। गाइस सेकंड ईयर में अब ये R% किस पे अप्लाई होता है? A1 पे। और A1 मतलब क्या है गाइस? A1 मतलब क्या है? A1 मतलब है प्रिंसिपल
प्लस यहाँ का इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर। A1 मतलब क्या होता है? A1 मुझे आप बताओ कैसे निकालते हो आप A1? ये प्रिंसिपल में फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट ऐड करते हो, मैंने वही लिखा। A1 ना लिखते हुए प्रिंसिपल प्लस फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट, और ये अब ये R% किस पे अप्लाई होते हैं? इसी पर, यानी ये R% P पे भी अप्लाई होगा और ये R% I1 पे भी अप्लाई होगा। तो गाइज अगर मुझे बताओ उसने कंपाउंड इंटरेस्ट के बेसिस पे ये इंटरेस्ट 630 बोला है, 630 बोला है, जिसमें फर्स्ट ईयर का 300 ही रहेगा, फर्स्ट ईयर का 300 ही रहेगा, तो यहाँ कितना रहेगा? 330। अब ये 330 कैसे मिले? इस 330 के भी तो दो टुकड़े हुए ना। ये R% जब P पे अप्लाई करूं, आपको पता है R% ऑफ P कितना होता है? 300। तो एक्स्ट्रा कितना बचा? 30। गाइस ये 30 मतलब ही क्या है? R% ऑफ I1 और R% ऑफ फर्स्ट इंटरेस्ट, और फर्स्ट इंटरेस्ट कितना है? 300। तो गाइस ये जो I1 है इसी की जगह मैं 300 लिख सकता हूं, है ना। I1 मतलब ही क्या? फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट। तो ये R% P पे अप्लाई हुआ तब आपको 300 मिलेगा, और R% 300 पे अप्लाई हुआ तब आपको ये एक्स्ट्रा 30 मिलेगा, तब जाके दोनों का एडिशन 330 हुआ, क्योंकि आपको टोटल हिसाब 630 का देना है, और 630 में हमें पता है फर्स्ट ईयर का इसका और इसका सेम ही रहेगा, तो 300 300। सेकंड ईयर में इसका तो 300 ही रहेगा, सिंपल है, लेकिन कंपाउंड का कितना हो जाएगा? जो भी डिफरेंस बचा है। तो 630 में से फर्स्ट ईयर का 300 गया, कितना बचा? 330। लेकिन ये जो 330 है सेकंड ईयर का, वो कैसे आएगा? ये आएगा 300 प्लस 30। 300 क्यों? क्योंकि R% ऑफ ओरिजिनल प्रिंसिपल और R% ऑफ फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट जो कि 300 है। तो गाइस मुझे बताओ अब R% ऑफ ओरिजिनल प्रिंसिपल यानी 300 अगर 30 आ रहा है, तो अब R कितना? अरे तो R कितना? R% को हम R/100 बोल सकते हैं, इंटू 300, तो 0 0 कटा, R आपको कितना मिल गया? 3 से इधर डिवाइड कर लो, 30/3, 10 इज द आंसर। क्यों गलत किया भाई? क्यों गलत किया? तो वैसा क्या गलत किया है शिव आपने? कोई बोल रहा है सर ऐसे क्वेश्चन में क्या हम विथ ऑप्शन जा सकते हैं क्या? तमोगना यार, यहाँ पे थोड़ा सा मेरे को नाम थोड़ा दूर है स्क्रीन, इसलिए थोड़ा मैं हो सकता है नाम ठीक से पढ़ूँ ना पढ़ूँ। तो यस, तमोगना ने बोला है कि विथ, हाँ बिल्कुल जा सकते हो, विथ ऑप्शन जा सकते हो। लेकिन आप बोलोगे क्या ये बेटर ये रहेगा कि विथ ऑप्शन जाना ये बेटर चॉइस रहेगी? नहीं, मेरे हिसाब से तो ये क्वेश्चन में विथ ऑप्शन जाने से बेटर ये था लॉजिक, ये लॉजिक था गाइस, ठीक है। चमका गाइस? कैलकुलेशन मिस्टेक किया आकृति ने, ओके ओके ओके। गाइस चमका क्या? एक बार बता दो सबने प्लीज रिप्लाई। कोई क्रांति जैन सर, रिपीट। क्रांति जैन ही है ना? सॉरी जैना। फॉर्मूला से ट्राई कर रहा था, अननेसेसरी लेंदी कर दिया, ठीक है। सो गाइस मुझे बताओ CI और SI, ठीक है, CI और SI आपने किसी ने रिपीट बोला, हालांकि ये क्वेश्चन मैं आज का जो सेशन था ना, आज के सेशन का सबसे हलवा क्वेश्चन मैं इसको मान रहा था, बट एनीवेज देख लो कुछ बातें, लेकिन आपने फिर रिवीजन की जरूरत है गाइस। अगर आपको नहीं समझ रहा तो आपको कुछ बातें रिवीजन की जरूरत है। किस चीज की? खासकर सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट के डिफरेंस की, कि क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट में। आपको पता है रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा कुछ भी हो जाए ओरिजिनल प्रिंसिपल पे अप्लाई होता है, लाइक दिस, है ना। यहाँ पे ओरिजिनल प्रिंसिपल, यहाँ पे ओरिजिनल प्रिंसिपल, यहाँ पे कुछ भी मिला आपको, फिर से अगला रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी है वो ओरिजिनल प्रिंसिपल। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है? फर्स्ट ईयर का तो ओरिजिनल प्रिंसिपल पे होता है, सेकंड ईयर ऑनवर्ड्स लेटेस्ट अमाउंट, है ना। और ये जो अमाउंट होता है वो अमाउंट मतलब ही क्या होता है गाइस? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, बराबर। तो गाइस मैंने क्या किया, फर्स्ट ईयर सिंपल कंपाउंड दोनों में कोई फर्क पड़ेगा? अगर इन्वेस्टमेंट कुछ भी हो, मैंने P मान लिया, तो इसका R% और इसका R% दोनों पे देखो, फर्स्ट ईयर में दोनों का R% हम किस पे निकाल रहे हैं? ओरिजिनल प्रिंसिपल। तो वो कितना आया गाइस? 300। 300 कैसे आया वो भी समझो, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट 2 साल का 600 दिया है, और सिंपल इंटरेस्ट तो यूनिफॉर्मली बढ़ता है ना। अगर 2 साल का 600 तो 1 साल का 300 ही रहेगा, इट इज फिक्स्ड। 3 साल का 900 तो 1 साल का 300 ही रहेगा। 2 साल का अगर उसने 900 बोला है तो 1 साल का 450 ही रहेगा, ठीक है, वो यूनिफॉर्मली बढ़ता है। तो अगर उसने 600 सिंपल इंटरेस्ट 2 साल का बोला है तो 1 साल का 300, दूसरे साल का भी 300, और फर्स्ट ईयर का अगर 300 सिंपल में आया है तो कंपाउंड में भी फर्स्ट ईयर का ही जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो 300 आएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों में R% P पे अप्लाई हो रहा है।
नाउ लेकिन अब कंपाउंड में स्टोरी बदल जाएगी। अब यहाँ पे मुझे बताओ अमाउंट क्या आया, लेटेस्ट अमाउंट क्या आया, दिस प्रिंसिपल प्लस दिस इंटरेस्ट पी प्लस 300। अब ये अगला R% किस पे अप्लाई होगा, ये लेटेस्ट अमाउंट पे। सेकंड ईयर का R% अप्लाई होगा फर्स्ट ईयर के अमाउंट पे, यही तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फंडा है। तो R% ऑफ P कितना है हमें पता है, R% ऑफ P होता है 300 बराबर, R% ऑफ P होता है 300। टोटल अमाउंट यहाँ पे कितनी आनी चाहिए, टोटल इंटरेस्ट ऑफ सेकंड ईयर, हमें पता है कि टोटल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर एट कंपाउंड इंटरेस्ट इज 630। तो अगर टोटल इंटरेस्ट 630 है कंपाउंड इंटरेस्ट से, सिंपल में तो इजी था, 2 साल का 600 तो पर ईयर 300 300। लेकिन कंपाउंड में अगर 630 है जिसमें फर्स्ट ईयर का अगर 300 है, फर्स्ट ईयर का अगर 300 है गाइस, तो सेकंड ईयर का कितना हो जाएगा, अरे ये क्या आ गया, एक सेकंड, इसको अभी इधर, इसको भगाओ कैसे, हाँ। तो फर्स्ट ईयर का अगर 300 है गाइस, तो मुझे बताओ सेकंड ईयर का कितना आ जाएगा। अगर 630 2 साल का है और फर्स्ट ईयर का हमें पता है 300 है, तो सेकंड ईयर का हो जाएगा 330। लेकिन 330 में से भी अब देखो 330 के दो टुकड़े, ये R% पहले P पे अप्लाई हुआ, तो R% ऑफ P 300, यानी बचा हुआ क्या है 30, बचा हुआ क्या है 30। और ये 30 कैसे मिलता है, R% यहाँ पे P पे भी अप्लाई होता है और फर्स्ट ईयर के इंटरेस्ट पे भी अप्लाई होता है, और फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट है 300, यानी R% ऑफ 300 आपको ये 30 मिला, रिमेनिंग 30। सो R% ऑफ 300 अगर 30 है तो R कितना निकाल लिया 10%। तो भाई किसी ने बोला था सर रिपीट करना, इसलिए मैंने रिपीट कर दिया। बाकी बाकी लोगों के लिए अगर चमक गया है तो बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। ठीक है, समझ रहा है, बहुत बढ़िया। तो यार आप लोग जल्दी चमका बोलते हो नहीं हो, आप लोग जल्दी क्लियर सर नहीं बोलते हो, तो फिर मेरे को लगता है आप लोग चमका बोले उससे पहले एक दो रिपीट रिपीट आ जाता है, फिर मेरे को करना पड़ता है ना। तो इसलिए जल्दी चमका बोल दिया करो अगर सही में चमक गया तो। चलो आ जाओ गाइस। हाँ मस्त क्वेश्चन है अगेन गाइस, फटाफट से। तो इसीलिए अभिनव मैं बोल रहा हूँ ना, वेदिका अभिनव, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग भी थोड़ा सा फिर एक्टिव रहो कमेंट में। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि कमेंट में आकर कुछ भी इधर उधर की बातें करो, बट कम से कम अगर कोई पूछ रहा है कि क्लियर है क्या, चमका है क्या, तो बताओ, सो दैट मेरे को समझे चमका। क्योंकि चमका या क्लियर आने से पहले अगर 2-3 कमेंट आ जाती है रिपीट, तो लग तो ये यही रहता है ना यार, ऑनलाइन में तो यही लगता है कि बेसिकली यार रिपीट वाली कमेंट ज्यादा आ गई, पहले ही आ गई, तो पढ़ा दो, रिपीट कर दो। हो सकता है एक आध बच्चे को ना समझाओ, ठीक है, उसमें वो भी गलत नहीं है, बट कम से कम एक आध बच्चे को नहीं समझा, वो उतना पार्ट रिकॉर्डिंग देख सकता है। लेकिन जब मेरे को पहले ही रिपीट रिपीट की 2-3 कमेंट्स दिख रही है, तो फिर रिपीट करना पड़ता है। तो यार आप थोड़ा एक्टिव रहो, बाद में बड़ा सा मैसेज डालने से बेटर पहले एक्टिव रहो। क्लियर गाइस? सो यस, देख लेते इसका आंसर कितने प्रतिशत लोगों ने, टॉपर्स ने सही दिया है। तो टोटल 44% लोगों ने सही दिया है। सुपर गाइस, इस बार थोड़ा सा तो भी अब तक का सबसे अच्छा आया है ना, बेस्ट नहीं है लेकिन अब तक का सबसे अच्छा हम बोल सकते हैं इसको। ठीक है गाइस, चलो आ जाओ फटाफट से। अमूल सेल्स टोमेटोज ऑन द स्ट्रीट्स इन मुंबई ड्यू टू रिसेंट शॉर्टफॉल इन द सप्लाई ऑफ टोमेटोज, ही डबल ही सेलिंग प्राइस। तो गाइस मैं ओरिजिनल देख लो, ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस मान लेता हूँ x, सेलिंग प्राइस मान लेता हूँ y। तो मुझे बताओ, आपको ये चीज तो पता ही है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज व्हाट, प्रॉफिट, मतलब y माइनस एक्स इज व्हाट, प्रॉफिट, y माइनस एक्स इज व्हाट, प्रॉफिट, प्रॉफिट मैंने p मान लिया। नाउ अब क्या बोल रहा है, ड्यू टू रिसेंट शॉर्टफॉल इन द सप्लाई ऑफ टोमेटोज ही डबल ही सेलिंग प्राइस। अब उसने क्या कर दिया है, यही फॉर्मूला मैं यहां अप्लाई कर रहा हूं, उसने अपनी सेलिंग प्राइस डबल कर दी। मतलब क्या हो गया, पहले सेलिंग प्राइस y थी, अब 2y हो गई। लेकिन आगे बढ़ो, डिस्पाइट द कॉस्ट प्राइस रिमेन सेम फॉर हिम ड्यू टू फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट। उसने अपने सप्लायर से, खुद ने तो सेलिंग प्राइस डबल कर दी कस्टमर्स के लिए, लेकिन उसने अपने सप्लायर से पहले से कॉन्ट्रैक्ट कर रखा था फिक्स प्राइस का, तो इसलिए उसने अपनी कॉस्ट प्राइस डबल नहीं की। अपनी कॉस्ट प्राइस में सप्लायर ने सेम जिस प्राइस में उसको वो दे रहा था उसी प्राइस में उसको दे रहा है। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे हम सेम कॉस्ट प्राइस लेंगे। तो अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ड्यू टू दिस ही रियलाइज दैट हिज प्रॉफिट हैव ट्रिपल्ड। इसका प्रॉफिट ट्रिपल्ड हो गया। चमका?
ठीक है, चमका गाइस, बोलो। ये क्वेश्चन करवाया था, अच्छा थोड़ा सा अलग है क्वेश्चन, ओके 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 अभिनव। तो गाइज अब देखो सिंपल क्वेश्चन था, ये बच्चा बच्चा जानता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज प्रॉफिट, बराबर। तो सेलिंग प्राइस y, प्रॉफिट x, ये मैंने एज्यूम किया, ये मिला प्रॉफिट, कॉस्ट प्राइस x, तो y माइनस x हमें मिला प्रॉफिट। अब क्वेश्चन बोल रहा है सेलिंग प्राइस को मैंने डबल कर दिया, सेलिंग प्राइस को डबल कर दिया, कीपिंग कॉस्ट प्राइस सेम, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट हो चुका था सप्लायर से, तो कॉस्ट प्राइस x से, ठीक है। तो अब आपको प्रॉफिट क्या हुआ है, आपका प्रॉफिट ट्रिपल्ड हुआ है। सो गाइज ये दो इक्वेशन अगर आपको मिले हैं, मैं क्या कर रहा हूं, इन दोनों इक्वेशन में माइनस कर देता हूं। सो 2y माइनस वाई, वाई माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस एक्स, देखो माइनस एक्स और माइनस माइनस प्लस एक्स कट जाएगा, है ना, एंड 3p माइनस पी 2p। सो गाइज आपको सेलिंग प्राइस ये डबल प्रॉफिट के बराबर मिली है, सेलिंग प्राइस डबल प्रॉफिट के बराबर मिली है। खेल यहीं पे खत्म होता है, खेल यहीं पर खत्म होता है गाइस, देख लो। अब आपको y मिल गया है इन टर्म्स ऑफ 2p, तो ये y आप यहां रखो या यहां रखो, मैं यहां रख देता हूं। तो गाइस यहां पे मैंने रखा 2p माइनस एक्स इस p, अब ये p इधर आ गया, p हो गया, और माइनस एक्स उधर जाके x हो गया। यानी गाइस x मतलब क्या हमारे लिए, कॉस्ट प्राइस, और p मतलब क्या है, प्रॉफिट। यानी कॉस्ट प्राइस के बराबर प्रॉफिट हो रहा है उसको, कॉस्ट प्राइस के बराबर अगर प्रॉफिट हो रहा है, तो क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, फाइंड हिज ओरिजिनल प्रॉफिट परसेंट, मतलब ये प्रॉफिट परसेंट नहीं बोला है क्वेश्चन ने, ये बोला है। तो ओरिजिनल प्रॉफिट परसेंट क्या है, कॉस्ट प्राइस के बराबर, और कॉस्ट प्राइस के बराबर प्रॉफिट मतलब 100% होता है ना, क्योंकि हम अपना प्रॉफिट किस पे निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस। तो 100 रुपया अगर कॉस्ट प्राइस है तो 100 रुपया प्रॉफिट, तो प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस का कितना हुआ, 100%। गाइस चमका, 50 को 50% कंसिडर कर लिया, ओहो ठीक है। आकाश, अरे भाई आपस में मत लड़ो, वेदिका एंड एवरीवन, डोंट वरी, जहाँ लगेगा वहाँ मैं रिपीट करूँगा ही, किसी के बोलने ना बोलने से नहीं होगा, कोई रिपीट बोलेगा भी अननेसेसरी हलवे से क्वेश्चन को, और मेजोरिटी स्टूडेंट चमका बोल चुके हैं, तो मैं रिपीट नहीं करूँगा उतना, तो वो बच्चा भी समझेगा कि रिपीट में मेरे को खुद को रिकॉर्डिंग देखनी है, ठीक है। जो हेवी है वो मैं रिपीट करूँगा, है ना, एक दो को अगर समझ भी गया बहुत अच्छी बात है, अपने आप में मोटिवेटेड रहो कि चलो यार, इनको नहीं समझ रहा मेरे को समझ रहा, अच्छी बात है ना, हेल्दी कॉम्पिटिशन। चलो गाइस डन, बहुत बढ़िया। तो ये हलवा क्वेश्चन था, इसमें कोई दम नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, आ जाओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वदिया क्वेश्चन है, एकदम वदिया क्वेश्चन। तेरी जीत मेरी जीत, चलो इसमें कुछ क्वेश्चन मिस हो गया क्या, एक सेकंड, अब सही है। यस यस बिल्कुल हरवंश, बिल्कुल, यस शिव हटा दिया है। प्रज्ञा, अब देखो क्वेश्चन दिख रहा है, चलो गाइस देख लेते हैं कितने लोगों ने करेक्ट आंसर दिया है। तो मैं पोल को स्टॉप कर रहा हूँ, स्टॉप 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 स्टॉप, यस। और देख लेते करेक्ट आंसर देने वाली जनता है टोटल 28%, कोई बात नहीं, चलो ध्यान दे दो गाइस, हो सकता है शायद इसमें किसी को टाइम कम पड़ा हो, कोई दिक्कत नहीं, या किसी ने लैंग्वेज को थोड़ा सा जल्दबाजी में पढ़ने के चक्कर में गलती कर दी हो। गाइस इन अ प्रैक्टिस पेपर एट एमबीए वाला, ओ माय गॉड नाम तो सुना ही होगा, इन अ प्रैक्टिस पेपर ऑफ एमबीए वाला क्वेश्चंस वेर गिवन फ्रॉम 5 टॉपिक्स, आउट ऑफ द appearing students 10% passed in all the topic, 10% जनता सब में पास हो रही है, while 10% did not pass in any। गाइस मुझे बताओ अगर 5 पेपर से, टोटल 5 पेपर से, तो आप ही बता दो कि क्या हो सकता है रिजल्ट। एक तो सारे के सारे पेपर में ऐसे बच्चे कुछ होंगे जो सारे के सारे पेपर में फेल हो गए, यानी 0 पेपर में पास,
0 पेपर में पास, या कोई बच्चे ऐसे होंगे जो सिर्फ सिंगल पेपर में पास हुए होंगे, सिंगल सिंगल, कोई ऐसे हुए होंगे जो 2 2 में पास हुए, कोई 3 3 में पास हुए, कोई 4 4 में पास हुए, और कोई होंगे आपकी तरह जो सब की सब में पास हो गए, पांचों में पास हो गए, स्कोर कर दिया, है ना। तो गाइस इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी है? अगर 5 पेपर कोई दे रहा है ना, जनता अगर 5 पेपर दे रही है, तो यही पॉसिबिलिटी बन सकती है कि कुछ पॉपुलेशन सब में फेल हो गई, कुछ पॉपुलेशन सिंगल सिंगल सब्जेक्ट में पास हुई है, कुछ 2 2 में, 3 3 में, 4 4 में, और कुछ पॉपुलेशन पूरे के पूरे पेपर में पास हो गई, सारे के सारे, पांचों के पांचों। इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। और देखो क्वेश्चन ने इन्हीं पॉसिबिलिटी को तोड़ मरोड़ के आपके सामने पेश कर दिया है। सो इन अ प्रैक्टिस पेपर एट एमबीए वाला, क्वेश्चंस वेर गिवन फ्रॉम 5 टॉपिक्स, आउट ऑफ द अपीयरिंग स्टूडेंट 10% पास इन ऑल द टॉपिक्स। सो गाइज मुझे बताओ, ऑल में पास होने वाले बच्चे कितने हैं? हम ये ऑल लिख रहे हैं, उसका आगे पास आप हिडन है, मतलब पासिंग आप मन में बोलते जाओ। ऑल में पास है 10%, ठीक है। एंड 10% डिड नॉट पास इन एनी, यानी नन में पास कितने? 10%। मतलब गाइज अगर मैं मान लू टोटल स्टूडेंट अगर 100 है, टोटल स्टूडेंट 100 है, मतलब 20%, यानी 20 लोग तो यही हो गए ऑल और नन मिला के। ऐसे बच्चे जो पांचों की पांचों में पास हुए हैं, है ना, 5 पेपर में पास हो चुके हैं, और ऐसे बच्चे जो 0 पेपर में पास हो चुके हैं, 0 पेपर में पास हो चुके। अब बचा क्या? 0 हो गया, 5 हो गया, बचा 1 2 3 4। नाउ गाइस आगे बढ़ते हैं। ऑफ द रिमेनिंग, ये वर्ड समझना जरूरी था, बहुत से स्टूडेंट ने इसको मिस किया होगा। पहला 10%, अगला 10%, ये आपने किस पे अप्लाई किया? ओरिजिनल नंबर ऑफ स्टूडेंट पे। लेकिन अब की बातें जो भी बोल रहा है क्वेश्चन, ऑफ द रिमेनिंग, इस लाइन की बातें, मतलब क्या बोल रहा है? ऑफ द रिमेनिंग, यानी जो बचे हुए हैं। तो मुझे बताओ गाइस रिमेनिंग कितने हैं? उसने आपको कितना हिसाब दे दिया है? 100 में से 20 लोगों का हिसाब दे दिया, यानी रिमेनिंग कितनी है? 80। अब इन 80 में वो बोल रहा है 20% पास इन द वन टॉपिक। एक में पास होने वाले बच्चे कितने? 20%। बट 20% ऑफ व्हाट? 100 का मत लेना, 20% ऑफ 80, 16 लोग, कितने हो गए? 16। एंड 25% पास इन 2 टॉपिक्स, दो दो सब्जेक्ट में पास होने वाले 25%, तो इसका 25% यानी 1/4 कितना होता है? 20। गाइस चलो आगे आते हैं, देखो फुल स्टॉप, यानी ये ऑफ द रिमेनिंग वाली कंडीशन भी खत्म। आगे देखो, इफ 24% ऑफ द टोटल स्टूडेंट, फिर से वक्त, हालात, जज्बात बदल गए। पिछली लाइन ऑफ द रिमेनिंग की थी, यानी 80 में से थी, अब वो बोल रहा है कि 24% ऑफ द टोटल स्टूडेंट। तो मुझे बताओ गाइस 24% ऑफ टोटल कितने होते हैं? टोटल अगर मैंने 100 लिए तो 24 होते हैं, और वो 24 पास्ड इन 4 सब्जेक्ट। 4 सब्जेक्ट में पास होने वाले बच्चे कितने हैं? 24। गलती से भी ये 24% इस 80 का मत ले लेना, क्योंकि उसने अब यहाँ क्लियर बोला है 24% ऑफ 100। तो गाइस 100 में से 10 बच्चे सब में पास हुए, 10 बच्चे 0 में पास हुए, 16 बच्चे 1 में पास हुए, 20 बच्चे 2 में पास हुए, और 24 बच्चे चारों में पास हुए। तो अब बचा कितना? 3 में पास होने वाले बच्चे। कौन? 3 में पास होने वाले, और वो कितना हुआ? मुझे बताओ। 10 + 10 20 का हिसाब हो गया, 20 + 20 40, 40 + 16 56 + 24 80 का हिसाब हो चुका है, 80 का। तो अब जितने भी बचे सब हो गया ना, 0 1 2 3 4 5, बस जो बचे हैं वो 3 के हैं, तो 20। 80 तक हिसाब हो गया था, बस यही बचा था आपके लिए। तो 20 इज द नंबर, 20 इज द परसेंटेज, जितने परसेंट बच्चे कितने? 3 सब्जेक्ट में पास हो रहे हैं। लेकिन गाइज एज पर क्वेश्चन 500 स्टूडेंट पास इन 3 सब्जेक्ट, 500 बच्चे पास होते तीनों के तीनों सब्जेक्ट में। सो गाइज मेरे हिसाब से जो 20 है, क्वेश्चन के हिसाब से 500 है, तो उसने बोला है फाइंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो 100 इज हाउ मच, खत्म। तो ये 20 का कितना टाइम्स हुआ, है ना, 25 टाइम्स हुआ, तो 100 का 25 टाइम्स ले लो, यानी 2500। या फिर आप सिंपली क्या कर लो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 20 × x 20x 50,000। तो 0 0 कटा, एंड 5000/2 2500 इज द आंसर। बोलो चमका? क्लियर है गाइस? करेक्ट है हरवंश। टाइम कम पड़ा, ओके क्रिश। चमका गाइस? तो सिंपल था, है ना। तो 100% हमने मान लिया, या 100 मान लिया, उसमें से 10 10 20 तो पहले गए, फिर बचे जो 80, उसमें से 20% यानी 16, एंड 25% यानी 20, इन दोनों का हिसाब हो गया, 1 और 2 में पास होने वाले। फिर बोला है 24% ऑफ द टोटल, यानी 24 बच्चे 4 में पास हुए, तो टोटल 80 का हिसाब हो गया था, बच्चे सिर्फ 20, और बची सिर्फ ये कैटेगरी। तो 20 बच्चे जो 3 सब्जेक्ट में पास होते हैं, बट क्वेश्चन ने उसका एक्चुअल नंबर बोल दिया था 500। तो 20 अगर 500 है, तो हमारे हिसाब से जो टोटल 100 है वो कितना? कम ऑन गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ फटाफट से।
चलो जल्दी जल्दी, कम ऑन। सर एवरी टाइम व्हेन आई एम सॉल्व क्वेश्चंस ऑफ दिस क्लास वी रियली वेल। बहुत बढ़िया अभिनव। अच्छा लगा सुन के दोस्त। चलो क्वेश्चन में तो नहीं घुसा ना पोल? नहीं। ये दोस्ती बताओ, करूँ पोल एंड? यस सर, पोल एंड कर दिया जाए। क्या किया जाए? एंड किया जाए कि और खींचा जाए? फिलहाल मैं भी आपकी एक्यूरेसी देख रहा हूं, है ना। टाइमिंग एंड ऑल तो अभी समय के साथ मॉक टेस्ट के साथ आप इंप्रूव कर ही लोगे। एक्यूरेसी देख रहा हूं आपकी। तो यस, पोल को स्टॉप कर रहा हूं और करेक्ट आंसर पे टिक करके लीडर बोर्ड देख रहा हूं, जिसमें करेक्ट लोग है 33.33%, जिसमें टॉप पर है वेदिका जैन, दर्शन जैन, सक्षम वर्मा, मोहम्मद शोएब एंड पूजा साहा। अच्छा, पिछले एक दो क्वेश्चन से हम लीडर बोर्ड देखे नहीं यार, सॉरी। चलो, अ मनी लेंडर टेक्स एडवांटेज ऑफ डिफिकल्ट सिचुएशन ऑफ पुअर पीपल। तो देखो भाई, गलत चीज है बट ले रहा है वो। अ मनी लेंडर टेक्स एडवांटेज ऑफ डिफिकल्ट सिचुएशन ऑफ पुअर पीपल एंड चार्जेस 50% इंटरेस्ट। सोच रहे हो, 50% इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है। हाउएवर ही नेवर गेट्स कॉट बिकॉज ही गिव्स 20% ऑफ हिज टोटल अमाउंट, यानी कैपिटल प्लस प्रॉफिट को मिला के जो भी उसकी टोटल अमाउंट होती है हर साल की, उसका इन्वेस्टेड अमाउंट और जितना भी उसने प्रॉफिट कमाया है, तो जब जितनी भी उसकी टोटल अमाउंट होती है उस साल की, उसका वो 20% एज अ ब्राइब दे देता है। 50% इंटरेस्ट गरीबों से ले रहा है फिर भी पकड़ा नहीं जा रहा है, क्यों? क्योंकि वो 20% रिश्वत दे रहा है। रिश्वत 20% भी किसकी बोली क्वेश्चन ने? प्रिंसिपल की नहीं, 20% ऑफ टोटल अमाउंट, जिसमें क्वेश्चन ने ब्रैकेट में बोल भी दिया है कैपिटल प्लस प्रॉफिट, है ना। चलो, इफ इन द बिगिनिंग ऑफ फोर्थ ईयर, गाइस अगेन यहाँ पे क्वेश्चन की चालाकी समझो। बिगिनिंग ऑफ फोर्थ ईयर मतलब ही क्या? स्टार्ट ऑफ द थर्ड ईयर, सॉरी एंड ऑफ द थर्ड ईयर। फोर्थ ईयर के स्टार्ट में, अरे फोर्थ ईयर का स्टार्ट मतलब ही एंड ऑफ थर्ड ईयर, क्योंकि यहाँ पे हम इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं? एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर, एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर। उसी को हम ऐसा बोल सकते हैं, एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर यानी एट द स्टार्ट ऑफ सेकंड ईयर, एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर यानी एट द स्टार्ट ऑफ फोर्थ ईयर। तो यहाँ उसने फोर्थ बोला है, लेकिन आपको गाड़ी फोर्थ तक नहीं खींचनी है, 3 तक ही खींचनी है, क्योंकि एट द बिगिनिंग ऑफ फोर्थ बोला है, मतलब एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर। ही हैज अ कैपिटल ऑफ 25,000। अच्छा, स्टार्टिंग का कुछ नहीं पता, लेकिन ये सब करते करते यानी 50% ले रहा है, जितना भी बन रहा है कैपिटल प्लस प्रॉफिट उसका 20% रिश्वत खिला दे रहा है। ये सब करते करते 3 साल होते होते, थर्ड ईयर खत्म होते होते या चौथा साल बिगिन होते होते, उसने 25,000 रुपया क्या कर लिया था? अमाउंट बना लिया था, है ना। ही हैज अ कैपिटल ऑफ 25,000 टू इन्वेस्ट, यानी अगर वो अभी भी चौथे साल में इन्वेस्ट करना चाहता है तो उसके पास 25,000 रुपए अभी भी पड़े थे। ये सब क्या करते आया वो? पहले से सब जुगाड़ करते, जुगाड़ कैसा? 50% लो, फिर जितना भी कैपिटल प्लस प्रॉफिट बने उसमें से 20% दे दो एज अ ब्राइब। और ऐसे करते करते थर्ड ईयर के एंड में 25,000 आ गए थे, यानी आपको तीसरे साल के बाद का कोरा चिट्ठा पता है। सो हाउ मच अप्रोक्सीमेट ब्राइब डिड ही गिव एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर? तो क्वेश्चन बोल रहा है कि बताओ सिर्फ एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर उसने कितना ब्राइब दिया। गाइज हलवा क्वेश्चन है, अगर सही ढंग से करो। और सही ढंग क्या था इस क्वेश्चन में? अगेन अजम्पशन। अगर मैं मान लू उसने टोटल इन्वेस्ट किया 100 रुपया, 100 रुपए, तो पहले तो उसने 50% क्या सीधा कमा लिया, वो कितना हुआ? 50। तो 100 प्लस 50 150। बट 150 इज नॉट द अमाउंट, 150 इज नॉट द अमाउंट जो वो सेकंड ईयर के लिए इन्वेस्ट करेगा। सेकंड ईयर के लिए वो इन्वेस्ट कब करेगा? जब वो पहले साल का रिश्वत वाला पार्ट निपटा दे। और रिश्वत कितनी देता है वो? 20% ऑफ टोटल अमाउंट। तो मुझे बताओ यहां तक इसकी टोटल अमाउंट, फर्स्ट ईयर होते होते उसकी टोटल अमाउंट कितनी बनी थी? 150, है ना। तो उसका 20%, उसका 20% कितना? 30 माइनस करो, यानी 120 बचे उसके पास वो चीज जो वो सेकंड ईयर में इन्वेस्ट करेगा। ठीक है, सेकंड ईयर में इन्वेस्ट करेगा। तो सेकंड ईयर में अब 120 का कितना? 50%। 50% ऑफ 120, 60 रुपया,
जो ऐड करके कितना हुआ 180, लेकिन ये 180 हुआ सेकंड ईयर का टोटल अमाउंट। इस टोटल अमाउंट में कैपिटल प्रॉफिट सब आ गया, लेकिन इसका 20% यानी 36 रुपया वो माइनस कर देगा एज अ ब्राइब, और 144 लेकर जाएगा थर्ड ईयर में। सो गाइस थर्ड ईयर में अब ये 144 का 50% यानी कि आधा 50% यानी तो कितना हुआ 72, ऐड करके हुआ 216, और 216 में से भी क्या कर देगा आप 20% माइनस कर देगा, है ना, माइनस कर देगा। सो 20% माइनस कर दिया। अब इसका 20% कितना हुआ गाइस, इसका 20% हुआ 43.2 है ना, इसका 20% ये हुआ थर्ड ईयर का एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर। ये पहले साल इतना इन्वेस्ट किया, एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर उसके पास 150 रुपए आया, उसमें से 30 ब्राइब दी, 120 बचे। फिर सेकंड ईयर में 120 इन्वेस्ट करे, उसमें 180 कमाए, 36 ब्राइब दी, 144 बचे। और फिर थर्ड ईयर के लिए उसने 144 इन्वेस्ट किए, जिसमें 216 अमाउंट बना, इतना ब्राइब दे दिया। और अब देखो कितना अमाउंट बना उसके पास, अब उसके पास कितना अमाउंट बचा गाइस 172.8, 172.8 ये बचा उसका फाइनल अमाउंट, जो वो फोर्थ ईयर के लिए इन्वेस्ट कर सकता है अगर करना चाहे तो। लेकिन हमें आगे जाना ही नहीं है, क्योंकि ये वो अमाउंट है जो उसके पास बिगिनिंग ऑफ फोर्थ ईयर में है, जो वो इन्वेस्ट कर सकता है फोर्थ ईयर के लिए, मतलब ही एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर है, मतलब ही बिगिनिंग ऑफ फोर्थ ईयर है। तो हमारे हिसाब से गाइज एट द बिगिनिंग ऑफ फोर्थ ईयर देखो पूरा कोरा ये स्टार्ट था, ये फर्स्ट ईयर में ये बचा 120, सेकंड ईयर में सब माइनस हो गए 144, थर्ड ईयर में सब माइनस हो गए 172.8 बची उसके पास, जो क्वेश्चन के हिसाब से कितना है 25,000। तो क्वेश्चन बोल रहा है बताओ उसने हाउ मच अप्रोक्सीमेट ब्राइब डिड ही गिव एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर, सिर्फ सेकंड ईयर में उसने कितना ब्राइब दिया गाइस। सेकंड ईयर का ब्राइब ये रहा आपके सामने, ये रहा फर्स्ट ईयर का ब्राइब, ये जो हम माइनस कर रहे हैं वही तो ब्राइब है। तो फर्स्ट ईयर में हमने 30 माइनस किया, ये ब्राइब था। सेकंड ईयर में 36 माइनस कर रहे हैं, 20% ऑफ दिस, है ना। तो गाइस देख लो 36 इज हाउ मच। और जब आप इसको सॉल्व करो, इसको कैलकुलेट करो, कैलकुलेटर से करना है कैलकुलेट या खुद से करना है देख लो, है ना। वैसे तो सिंप्लीफाई कर करके खुद से भी कर सकते हो। तो आपको आंसर अप्रोक्सीमेट मिलेगा 5200। वैसे भी क्वेश्चन ने अप्रोक्सीमेट बोला है, हालांकि आंसर कुछ तो 520 समथिंग आ रहा है, 520 समथिंग, है ना, 520678 समथिंग। लेकिन अगेन अप्रोक्सीमेट इससे क्लोज कौन है, सिर्फ ऑप्शन बी। चमका गाइस, कोई डाउट किसी को भी। तो हलवा क्वेश्चन था, बस लैंग्वेज समझनी थी, उसकी कंडीशन समझनी थी कि जितना भी इन्वेस्ट कर रहा है 50% ले रहा है उससे, है ना, गरीबों से, और जितना भी फिर अमाउंट बना उसका 20%, टोटल अमाउंट का यानी कैपिटल प्लस प्रॉफिट का 20% एज अ ब्राइब। फिर जो बचा वापस इन्वेस्ट किया, 50% कमाया उस पर, 20% जो भी बना उसका दे दिया। वापिस करते करते से थर्ड ईयर के एंड तक हमारे पास इतना बचा था, जो क्वेश्चन के हिसाब से 25,000 है। तो सेकंड ईयर की ब्राइब 36 हाउ मच। अगर क्वेश्चन थर्ड ईयर की ब्राइब बोलता तो 43.2 इज हाउ मच, फर्स्ट ईयर की ब्राइब पूछता तो 30 इज हाउ मच, एंड सो ऑन। कम ऑन गाइस, अरे आगे चलो आ जाओ गाइस। और एक बढ़िया क्वेश्चन 5208 आ रहा है, बहुत बढ़िया, ओके लकी तमोगना। चलो फुल मस्त क्वेश्चन है भी, बोल दिया जाए सर, थोड़ा सा नीचे भी लिया जाए सर। अब इसके बाद हम देखेंगे कुछ PYQs, इसके बाद हम देखेंगे कुछ PYQs। चलो चलो गाइस, जल्दी जल्दी। Avinash prepares budget to visit Singapore. However, he spent 12% of his budget on the first 10% of the days. मतलब उसने जो बजट बनाया था उसके हिसाब से बराबर 12% अगर इन्वेस्ट कर रहा है, खर्च कर दिया है, तो टोटल 12% ऑफ द डेज हो जाने चाहिए थे,
लेकिन नहीं, वो थोड़ा स्टार्ट में जोश जोश में थोड़ा ज्यादा अपने बजट से खर्चा कर दिया, है ना। 12% ऑफ द टोटल अमाउंट खर्चा कर दिया जो उसने बजट सोचा था, लेकिन 10% ऑफ द डेज ही हुए हैं। ऐसे समझो आप क्वेश्चन को आगे, है ना। अभी भी उसको 35%, अनदर 35% ऑफ द डेज उसी सिटी में रहना है, फिर बाद में वो कंट्री साइड जाने वाला है। तो क्वेश्चन बोल रहा है अगर सेम बजट में, बहुत इजी क्वेश्चन है, सेम बजट में उसका पूरा टूर खत्म करना है, कोई एक्स्ट्रा बजट नहीं लगना चाहिए, तो बताओ। अब सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है ना। आप शॉपिंग करने गए, आप मूवी करने गए, मूवी देखने गए, आपके पास शॉपिंग के लिए 5,000 का बजट था, मूवी के लिए 1,000 का बजट था, लेकिन शॉपिंग में आपने 5,500 उड़ा दिए। तो मूवी के लिए थोड़ा सा सस्ता टिकट देखो या सस्ता थिएटर देखो, है ना, या ओटीटी पे आने का वेट करो, जो भी है। मतलब आपको अगर बजट मैनेज करना है तो आपको इसी में से कुछ तो जुगाड़ करना होगा। तो ये सिंपल है, वो दो जगह घूमने जाता है, एक तो सिटी, दूसरा कंट्री साइड। सिटी में अगर उसका एक्सपेक्टेशन से ज्यादा बजट लग गया है तो उसको अब अपना बजट कंट्री साइड में कम करना होगा। और क्वेश्चन यही पूछ रहा है कितने परसेंट से उसने अपना बजट कम किया एज कंपेयर विथ सिटी। कंट्री साइड में जितना भी उसने बजट यूज किया वो कितना परसेंट से कम था एज कंपेयर विथ सिटी का बजट। दैट्स इट, यही क्वेश्चन था गाइस। देख लेते कितने लोगों ने सही आंसर दिया है। तो स्टॉप पोल हो जा, फिर उसके बाद करेक्ट आंसर आ जा, फिर हम इसके बाद 24% ओनली पोल देख ले। अरे 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 सो सॉरी, अरे यार लीडर बोर्ड पे टिक करना था, सो सॉरी गाइस। जिसने भी करेक्ट दिया होगा ना, शुभ, मतलब सुपर्ब सुपर्ब। सॉरी आपका नाम नहीं ले पाया मैं क्योंकि गलती से गलत टिक करती। कम ऑन गाइस, अविनाश प्रिपेयर्स ए बजट टू विजिट सिंगापुर। जिनका आंसर आ गया प्लीज एक बार कमेंट कर दो, कम से कम मेरे को कमेंट में तो समझे कितने लोगों ने सही दिया। आपने पर टिक करते समय देखा तो नहीं ना आंसर, देख लिया था शायद। चलो, अविनाश प्रिपेयर्स अ बजट टू विजिट सिंगापुर, however he spends 12% of his budget on the first 10% of the days। गाइज मैं मान लेता हूं कि टोटल बजट है 100। सिंपल, इस क्वेश्चन को इजी करने के लिए यही करेंगे, टोटल बजट 100 ले लो, या 100% बोलो, अगर आपको परसेंट के फॉर्म में बोलना है तो परसेंट बोलो, एंड टोटल डेज भी ले लो 100 डेज या 100%। मैंने दोनों को 100% 100% ले लिए, टोटल बजट भी 100% या 100 रुपीज, टोटल डेज भी 100 डेज या 100%। नाउ however he spent 12% of his budget on the first 10% of the days of his travel when he stays in the city। यानी पहली बात सिटी की चल रही है। तो गाइस मतलब मान लो 12% ऑफ द बजट, तो अगर मैं 100 रुपए का बजट मानू यानी 12 रुपया, 12 रुपया तो उसने किस पे खर्च कर दिए, 100 डेज में के 10% डेज पे सिर्फ, है ना, ओनली फॉर फर्स्ट 10% ऑफ द डेज। तो मुझे बताओ गाइज, इसका मैं बजट पर डे निकाल सकता हूँ। बजट पर डे कितना हुआ उसका सिटी में, बजट पर डे इन सिटी। बच्चा भी बोल देगा अरे सर क्या बात कर रहे हो आप, अगर वो पूरे 10 दिन के लिए, सिर्फ सिर्फ कितने दिन की बात हो रही है, फर्स्ट 10% ऑफ द डेज, तो टोटल डेज अगर 100 डेज है तो सिर्फ 10% ऑफ द डेज यानी 10 डेज, 10 डेज बराबर। और 10 डेज के लिए वो 12 रुपया खर्च कर रहा है अपने पूरे बजट का 12%, तो 100 रुपए का 12% यानी 12 रुपया डिवाइड बाय 10 यानी 1.2 रुपीज पर डे, 1.2 रुपीज पर डे। 12 रुपया 10 दिन के लिए यानी कितना हुआ 1.2 रुपीज पर डे। गाइस अगेन ही नोज दैट ही हैज टू स्पेंड अनदर 35% ऑफ द डेज इन सिटी इटसेल्फ। तो सिटी का टूर उसका खत्म नहीं हुआ है, सिटी का टूर अभी भी उसका चल रहा है, उसको अनदर 35% ऑफ द डेज। मुझे बताओ गाइस हमने कितना दिन का बात कर लिया, 10%, और 35% दिन, मतलब ये 10 को छोड़कर और 35% दिन उसको अभी भी कहाँ रहना है, सिटी में। मतलब टोटल सिटी में उसको कितना डेज रहना है गाइस, टोटल सिटी में उसको 45 डेज रहना है कि नहीं। 10% यहाँ हो गया और 35% अभी भी रहना है। और अगर वो इसी तरह खर्चा करता रहा तो उसका टोटल बजट कितना खर्च हो जाएगा, टोटल बजट कितना खर्च हो जाएगा 45 इंटू 1.2 जो कि कितना मिलेगा आपको 54 रुपीज। तो मुझे बताओ गाइस 100 रुपए में से अब उसके 54 रुपीज तो क्या हो गए, खर्च, स्पेंट, ऑलरेडी स्पेंट, he has already spent 54 रुपीज। तो 100 में से 54 गए, बचे कितने 46। अब उसके पास 46 रुपीज ही बचे हैं और उसका टूर अभी भी कितना बचा है, उसका सिर्फ 45 डेज का टूर हुआ है सिटी में, यानी अब जो उसका कंट्री साइड है वहां पे कितना दिन बचा है, 55 डेज उसको निकालने हैं। एंड रिमेनिंग बजट कितना है वो उसके पास, रिमेनिंग बजट है कितना, 100 में से 54 गए, है ना, तो कितना बचा 46 रुपीज। तो गाइज मुझे बताओ जैसे आपने बजट पर डे निकाला इन सिटी, तो अगर आपने क्वेश्चन तो पढ़ ही लिया है, तो आपको क्वेश्चन ने यही बोला है कि अगर मान लो
आफ्टर विच ही वुड हैव टू मूव कंट्री साइड, व्हाट शुड बी द मिनिमम डिक्रीज इन द स्पेंडिंग इन कंट्री साइड, उसको कंट्री साइड में डेफिनेटली अब कंजूसी से रहना होगा, है ना, एज अ परसेंट ऑफ हिज स्पेंडिंग इन द सिटी। कंपैरिजन किससे बोली है, जो उसका कंट्री साइड का एक्सपेंडिचर है उसका कंपैरिजन करना है आपको सिटी के एक्सपेंडिचर से, है ना। तो क्वेश्चन क्लियरली बोल रहा है कि भाई व्हाट शुड बी द मिनिमम डिक्रीज इन स्पेंडिंग एट कंट्री साइड एज परसेंटेज ऑफ हिज स्पेंडिंग इन सिटी सो एज टू कंप्लीट हिज ट्रैवल इन इनिशियल बजट। यानी अगर इनिशियल बजट में ही उसके पूरे 100 दिन खत्म करने हैं, जिसमें से कितने डेज हो चुके हैं गाइज, उसमें से सिर्फ 45 डेज हुए और कितना खर्चा हो चुका है 54 रुपीज, तो बचे कितने हैं 55 डेज, उसके लिए बचा कितना रुपया है 46 रुपीज। तो अब उसका बजट पर डे इन कंट्री साइड कितना हो जाएगा गाइज, उसका हो जाएगा 46 अपॉन 55 रुपीज, बराबर। तो इसको मैं ऐसे रखता हूं पर डे। तो यार इधर वो कितना खर्चा कर रहा है 1.2, यहाँ पे कितना 46.55। क्वेश्चन ने ये कितना डिक्रीज हुआ एज कंपेयर विद दिस ये पूछा है, और परसेंट डिक्रीज हम कैसे निकालते हैं गाइस, दोनों का डिफरेंस यानी जितने से भी डिक्रीज हो रहा है वो न्यूमरेटर में, अपॉन ओरिजिनल हमेशा डिनोमिनेटर में, यानी जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं वो हमेशा डिनोमिनेटर में। तो कंपेयर हम किससे कर रहे हैं गाइस, कंपेयर हम इसी से कर रहे हैं ना, कंट्री साइड से, क्लियर बोला है। सो एज ये एज अ परसेंटेज ऑफ हिज स्पेंडिंग इन सिटी, एज अ परसेंटेज ऑफ स्पेंडिंग इन सिटी, तो हम कंपेयर किससे कर रहे हैं, सिटी से कर रहे हैं। तो ये डिनोमिनेटर में इंटू 100, एंड गाइस कैलकुलेटर निकाल लो, ये सॉल्व कर लेना। यहाँ पे तो क्या करोगे, अपॉन कुछ नहीं मतलब 1 है तो पहले क्रॉस सब्ट्रैक्शन कर लेना, मतलब ये आ जाएगा 1.2 इंटू 55, है ना, जो कि 66 होगा। ये 1.2 इंटू 55 कितना हुआ 66, तो ये सब्ट्रैक्शन आया, ये मल्टीप्लीकेशन आया 66, माइनस ये आया 46 इंटू 1 46 अपॉन 55 अपॉन 1.2 इंटू 100। तो गाइज ये क्या हो जाएगा 66 माइनस 46 20, है ना, ये भी डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू 100। गाइज ये सॉल्व कर लेना, आपको आंसर मिलेगा 30.3 समथिंग समथिंग समथिंग। चमका शिव 45/55 नहीं 46/55, शिव चमका। तो जिन जिन लोगों का गलत आया था उन्होंने आई गेस अब बात को समझ लिया होगा कि बहुत इजी क्वेश्चन था ये, कंट्री साइड में और सिंगापुर के सिटी में, दो जगह सिंगापुर में ही घूमना था, एक तो सिटी में और एक कंट्री साइड में। अब उसने 100 रुपया लेके गया था 100 दिन का बजट, ठीक है, ये वास्तविकता में कभी पॉसिबल नहीं है, तो मान लो 100 रुपया लेके गया था 100 दिन का बजट, तो उसने पहले 10 दिन में भाई अपना 12% उड़ा दिया, और इसी तरह से वो अनदर 35% ऑफ द डेज रहने वाला है। पहले 10% ऑफ डेज में ही 12% ऑफ द बजट उड़ा दिया, तो मैंने बोला कि 10 दिन में ही 12 रुपया उड़ा दिया, मतलब एक दिन का कितना 1.2, और सेम इसी लाइफस्टाइल के साथ वो जीने वाला है अगले 35% ऑफ द डेज, अगले 35% ऑफ द डेज यानी और 35 दिन। तो 35 प्लस 10 45 डेज वो सिटी में रहा, तो टोटल बजट हमें पता है एक दिन का 1.2, तो टोटल उड़ा दिया 54, बराबर। तो गाइज अब टोटल बजट 100 में से कितना बचा है, अगर 54 गया तो बचा कितना 46, यानी 46 रुपीज बचे हैं, और दिन अभी भी कितने बचे हैं 100 में से सिर्फ 45 तो हुए, यानी 55 दिन बचे हैं, तो पर डे का बजट कितना रहेगा 46/55 रुपीज। तो क्वेश्चन बोल रहा है बताओ ये कितना डिक्रीज हुआ एज कंपेयर विद सिटी का, तो डिक्रीज बोला है वो भी परसेंट के फॉर्म में, तो दोनों का डिफरेंस न्यूमरेटर में, और हमेशा जिससे कंपेयर करना है तो हमें सिटी से कंपेयर करना है, वो डिनोमिनेटर में इंटू 100, सॉल्व किया आंसर आ गया, बल्ले बल्ले, बहुत खूब। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, ये आया अगला पीवाईक्यू, बहुत इजी पीवाईक्यू यार, इसको खत्म करो। इसको तो मतलब मैं चाहता हूं इसमें पोल की करेक्ट आंसर की मतलब लाइन लग जाए, शाइंड, क्या बात है भाई, इतना इजी क्वेश्चन है यार ये। कैट 2019 स्लॉट 2 का क्वेश्चन है, जनरली आज सब कैट 2019 के क्वेश्चन लाए मैंने, क्योंकि परसेंटेज के एप्लीकेशन पे बहुत अच्छे क्वेश्चन आए थे कैट 19 में, स्पेशली स्लॉट 2 में। यार लक पे, मतलब जो स्लॉट आपको मिल गया और लकीली उसी स्लॉट में वो टॉपिक ज़्यादा आ जाना जिसमें आप माहिर हो, एक्सपर्ट हो, तो फिर कमाल ही हो जाता है। तो मेहनत पूरी करो, लक वैसे ही साथ दे देगा। कम ऑन गाइस। तो आई होप ये क्वेश्चन खत्म करते, कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में यार। स्टॉप पोल, करेक्ट आंसर, शो रिजल्ट, शो रिजल्ट में 57% अब तक का सबसे हाईएस्ट है वैसे तो, है ना, जिसमें सबसे टॉप पे है पूजा, देन दर्शन, देन वेदिका, देन साक्षी। ओ माय गॉड, बाकी लोग आंसर ही नहीं दिए, यही 57% थे, इतने कम आंसर दिए इस बार।
मुकेश परचेस 10 बाइसिकल्स। गाइस देख लो, मुकेश ने 10 बाइसिकल परचेस किए इन 2017, ऑल एट द सेम प्राइस, सेम प्राइस में लिए हैं, मान लो 100 रुपया, ₹100 ईच, ठीक है। ही सोल्ड 6 ऑफ दिस एट अ प्रॉफिट ऑफ, तो देखो 10 में से 6 उसने बेची है एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% एंड द रिमेनिंग 4 एट अ लॉस ऑफ, 4 उसने बेची है एट अ लॉस ऑफ, तो लॉस इसलिए मैं माइनस बोल देता हूँ बस अंडरस्टैंडिंग के लिए, 25%। इफ ही मेड अ टोटल प्रॉफिट ऑफ 2000, अब मुझे बताओ गाइस, ये जो 10 बाइसिकल है, 10 बाइसिकल की सेम कॉस्ट प्राइस है, सेम कॉस्ट प्राइस है जो हमने 100 मानी है, तो जो भी प्रॉफिट है या जो भी लॉस है ये सब किस पे अप्लाई होगा, ₹100 पे, ठीक है, 10 एट द रेट ऑफ ₹100। तो गाइस जो भी प्रॉफिट या लॉस है ये किस पे अप्लाई होगा, ₹100 पे। और लकीली 25% लॉस है, 25% प्रॉफिट है, यानी ये भी 25 इस पे अप्लाई होगा 6 के लिए, ये भी 25 इस पे अप्लाई होगा 4 के लिए। तो गाइस इसके 4 को इसका 4 क्या कर देगा, सेटल कर देगा, बचा बस 2 बाइसिकल। अरे ये 4 का लॉस कौन रिकवर कर लेगा, इस 4 का प्रॉफिट, बराबर। तो एक्स्ट्रा प्रॉफिट बस कितना बचा, 2 बाइसिकल का बस, और वो प्रॉफिट क्वेश्चन के हिसाब से कितना है गाइस, 2000। तो मुझे बताओ गाइस एक बाइसिकल का कितना हुआ फिर, अगर 2 बाइसिकल का 2000 है, ये तो आप समझ गए 2 का कैसे 2000 आया, क्योंकि 4 तो आपस में सेटल हो गई। तो 2 बाइसिकल का 2000 है, तो एक बाइसिकल का प्रॉफिट कितना है आपके हिसाब से, 25 रुपया, है ना। एक बाइसिकल का प्रॉफिट एक बाइसिकल के कॉस्ट प्राइस पे अप्लाई करो तो 25% ऑफ 100 25, जो हमारे हिसाब से 25 है, क्वेश्चन के हिसाब से कितना, 1000 क्यों बोल रहा हूं मैं, एक कहा, ये 2000 टोटल प्रॉफिट है उसका, और टोटल प्रॉफिट उसको बस 2 बाइसिकल पे होता है, क्योंकि 4 के लॉस को 4 के प्रॉफिट ने कवर कर दिया। तो एक बाइसिकल का लॉस, सॉरी एक बाइसिकल का प्रॉफिट, अगर 2 का प्रॉफिट 2000 तो एक का 1000, और हमारे हिसाब से एक का प्रॉफिट कितना है, 25% ऑफ 100, तो 25, तो 25 अगर 100 है तो क्वेश्चन बोल रहा है देन फाइंड द परचेस प्राइस ऑफ अ बाइसिकल, एक बाइसिकल का परचेस प्राइस। मुझे बताओ क्या दम था इस क्वेश्चन में, अगर 25,000 है तो 100 कितना, खत्म यार। ये देखो 25 का 4 टाइम्स है तो 1000 का 4 टाइम्स ले लो, 4000, या क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, कहीं पर भी टफ था ये, क्यों नहीं आया यार, बहुत बढ़िया। टाइम कम पड़ा क्या, आई गेस टाइम कम पड़ा, क्योंकि डी 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 की लाइन लग गई यहाँ पे, तो हलवा क्वेश्चन था, बहुत ही हलवा। सेम, और हलवा इसलिए क्योंकि सेम प्रॉफिट परसेंट सेम लॉस परसेंट, तो ये 4 गए, बचे 2 का प्रॉफिट, 2 का अगर 2000 तो एक का 1000, तो हमारे हिसाब से लेकिन एक का प्रॉफिट कितना है, 25% ऑफ 100 यानी 25 रुपया, तो 25,000 है तो 100 कितना, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, टाइम कम पड़ा, यस। ओके हरवंश, पोल डिफरेंस ज्यादा है क्या आपके एंड पे, या सबके एंड पे पोल डिफरेंस ज्यादा है, टाइम कम पड़ा, थोड़ा ज्यादा टाइम चाहिए था, ठीक है ठीक है ठीक है, अंडरस्टूड। चलो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही इजी इजी पीजी क्वेश्चन है, चाहे टीटा टाइप है, टीटा टाइप है तो इसको सॉल्व ही कर लेते हैं यार। अगेन ये भी आपका, लेकिन क्या है, कैट 2019 स्लॉट 2 का क्वेश्चन है। अमल इन्वेस्ट ₹12,000 एट 8% इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली एंड 10,000 एट 6% इंटरेस्ट कंपाउंडेड सेमी एन्युअली। तो आपको पता है जो एन्युअली है वो तो खैर 8% ही अप्लाई होगा, लेकिन जो सेमी एन्युअली 6% दिया है, वो सेमी एन्युअली ये 6% तो हमेशा क्या होता है, अगर मेंशन नहीं किया है तो पर एनम, पर एनम, है ना। तो सेमी एन्युअली का परसेंट कितना हो जाएगा गाइस, सेमी एन्युअली का परसेंट हो जाएगा 3%, क्योंकि पूरे साल का 6%, तो आधे साल का सेमी एन्युअली यानी आधे साल का 3%। बोथ इन्वेस्टमेंट बीइंग फॉर 1 ईयर, बस एक साल का है। तो मुझे बताओ यार अमल ने कितना कमा लिया, अमल ने 2 इन्वेस्टमेंट किए गाइस। पहली इन्वेस्टमेंट कितनी की है, 12,000 एट द रेट ऑफ 8%, जो कितना हुआ 960। अरे एक ही साल का है तो 8%, 12 9 8 96, 2 0 गए, 1 0 फिर भी बचेगा, है ना, ये मन में कैलकुलेशन हो जाना चाहिए। एंड लेकिन गाइस यहाँ पे उसने आगे 10,000 इन्वेस्ट किया है एट 6% बट सेमी एन्युअली, तो इसका मतलब पहले 6 महीने के लिए भी 3% एंड अगले 6 महीने के लिए भी 3%, क्योंकि क्वेश्चन ने पूरा एक साल बोला है ना, 1 ईयर। तो और कंपाउंड इंटरेस्ट में आप कैसे निकालते हो, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, 6% पूरे साल का, तो 6 महीने का कितना, 3% 3%, और इसको इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट से आप इस फॉर्मूला से निकालते हो ना, यूजिंग दिस फॉर्मूला। सो 3% प्लस 3%, 3 इंटू 3 9/100, गाइज ये एडिशन कितना आया 6.09%। तो गाइज इसका मतलब सेकंड इन्वेस्टमेंट जो उसने 10,000 की है वो कितने परसेंट पे है, 6.09% के टोटल इंटरेस्ट पे उसको मिलेगा, नेट
टोटल इंटरेस्ट पे उसको मिलेगा, जो कितना हुआ 609। तो गाइज ये दोनों मिलाकर उसने कितना कमा लिया, ये दोनों मिलाकर उसने कमा लिया 15, करेक्ट है ना, 69, दोनों मिलाकर उसने कमा लिया 1569। तो गाइज आगे बढ़ते हैं। बीमल इन्वेस्ट हिज मनी, अब ये किसकी बात थी, ये बात थी अमल की, अमल। अब बात हो रही है बीमल। बीमल देखो, बीमल इन्वेस्ट हिज मनी एट द रेट ऑफ 7.5% सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर। अच्छा, इसने भी एक ही साल के लिए, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट बोल दिया और इजी कर दिया, और 7.5% से। इफ अमल एंड बीमल गेट सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, भाई साहब क्वेश्चन ने बोल दिया है कि मान लो जितना अमल ने टोटल इंटरेस्ट कमाया है, अमल ने कैसे कमाया, दो अलग अलग स्कीम में इन्वेस्ट करके, तो दोनों का टोटल हुआ 1569। बहुत बढ़िया यार, छा गए। वेदिका, शिव, लकी, सुपर्ब, करेक्ट आंसर है। लावण्या, कृति, बहुत बढ़िया, एकदम करेक्ट है। ठीक है, तो गाइस, तो बीमल ने अगर एक साल के लिए इन्वेस्ट किया, वो भी सिंपल इंटरेस्ट पे 7.5% पे, और दोनों ने, अमल बीमल ने सेम इंटरेस्ट कमाया, देन अमाउंट इन्वेस्टेड बाय बीमल। अब मुझे बताओ गाइस, सिंपल इंटरेस्ट बीमल ने कितना कमा लिया, सेम जितना अमल ने दोनों स्कीम मिलाकर कमाया है। और सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको पता है, पी आर है 7.5, टी है 1/100, 1569। और जैसे आप इसको सॉल्व करते हो, यानी 100 से मल्टीप्लाई करोगे, 7.5 से डिवाइड करोगे, तो आपको वही आंसर मिलेगा जो आपने बोल दिया है, 20,920। बहुत खूब, शानदार गाइस, सुपर्ब, छा गए, ताबड़तोड़, है ना। तो इस क्वेश्चन में कोई भी नयापन नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बस कैट का क्वेश्चन इसलिए ले रहा हूं, काफी अच्छे आए थे इस स्लॉट में, 2019 स्लॉट में, स्लॉट 2 में स्पेशली परसेंटेज एप्लीकेशन के बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। देख लो ये क्वेश्चन। A shopkeeper sells 2 tables, each procured at a cost price P। मतलब देखो, दो टेबल है, दोनों की कॉस्ट प्राइस 1 and 2, दोनों की कॉस्ट प्राइस कितनी दी है, P। तो एक शॉपकीपर है, कौन है शॉपकीपर, मिस्टर एक्स। तो मिस्टर एक्स ने दो टेबल बनाए हैं या कहीं से लाए हैं, किस कॉस्ट प्राइस में, P। नाउ टू अमल एंड असीम एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%, एट अ लॉस ऑफ 20%। इसका मतलब गाइज, ये जो शॉपकीपर है मिस्टर एक्स, ये अमल को और असीम को, अमल और असीम दोनों को क्या करता है, बेच रहा है। क्या बेच रहा है, टेबल, जिसकी कॉस्ट प्राइस है P। अब अमल को बेच रहा है वो 20% प्रॉफिट में, है ना, अमल एंड असीम एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% एंड लॉस ऑफ 20% रिस्पेक्टिवली। तो अमल को 20% प्रॉफिट, तो मुझे बताओ इसका 20% प्रॉफिट अगर ऐड हुआ तो कितना हो जाएगा कॉस्ट प्राइस गाइस। अमल के लिए जो सेलिंग प्राइस है वो कितनी हो जाएगी, 20% प्रॉफिट इसमें ऐड कर दो तो 1.2P। मानते हो कि नहीं, है ना, 20% प्रॉफिट है ना। तो ये किसको मिला, ये अमल की सेलिंग प्राइस हुई, कॉस्ट प्राइस P था, जो भी मैन्युफैक्चरर है मिस्टर एक्स, उसमें 20% ऐड हुआ। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, जिन जिन लोगों का आंसर आ रहा है और करेक्ट आया है बिल्कुल। तो 20% प्रॉफिट ऐड हो गया, यानी 1.2P। आसिम को लॉस में बेचा, मतलब -20%, -20% मतलब ही क्या, 80% ऑफ दिस, यानी 0.8P। नाउ गाइस, अब अमल और आसिम ने भी ये टेबल क्यों लिया है, यूज करने के लिए नहीं, आगे अमल सेल कर रहा है टेबल टू बीमल, अमल सेल कर रहा है बीमल को, और किसमें, एट अ प्रॉफिट ऑफ 30%। तो प्रॉफिट बोला है 30%, तो इसका 30% कितना हुआ, 30% ऑफकोर्स वो क्या करेगा, अपने कॉस्ट पे डालेगा ना। अमल का कॉस्ट ये है, भले ये बीमल, ये सॉरी, ये जो भी मिस्टर एक्स है उसके लिए ये सेलिंग प्राइस है, लेकिन अमल ने तो खरीदा है ना, तो अमल का एक कॉस्ट है, और उसने ये आगे बेचा बीमल को कितने में, 30% प्रॉफिट में। सो 30% ऑफ 1.2 कितना हुआ, 0.36P। ऐड करने के बाद कितना मिला, 1.56P। 30% इसका ले लो, ये आपको मिलता है 0.36P, दोनों को ऐड कर लो 1.56P। अगेन आसिम ने भी किसको बेचा है, वाइल आसिम सेल टू बरून, वो भी एट अ लॉस ऑफ 30%, खुद ने लॉस में लिया, आगे उसने और लॉस में बेच दिया। ठीक है, मतलब सामने वाले को उसने लॉस दिया, इसलिए उसको भी लॉस मिला। तो देखो 30% लॉस मतलब कितना हुआ, -0.24P। और अगर आप 0.8 में से ये माइनस करो, लॉस है ना, माइनस कर ला, तो आपको मिलेगा 0.56P। तो क्वेश्चन अब आपको बोल रहा है गाइज, देन इफ द अमाउंट पेड बाय बीमल एंड बरून आर X and Y, गाइज
हमारे हिसाब से कितना अमाउंट होना चाहिए हमने निकाल लिया इन टर्म्स ऑफ पी, इन टर्म्स ऑफ पी। जो अमल और जो बिमल और वरुण है उन्होंने जो अमाउंट पे किया वो हमने निकाल लिया। ये वो अमाउंट जो बिमल और वरुण ने पे किया है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से वो क्या है, एक्स एंड वाई, तो ये एक्स है और ये वाई है। तो क्वेश्चन बोल रहा है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स माइनस वाई अपॉन पी। तो एक्स है 1.56 पी, y है 0.56 पी अपॉन पी। अगर मैं 1.56 पी माइनस 0.56 पी करूँ तो आपको कितना मिलेगा, 1 पी अपॉन पी, पी पी कटा 1, है ना। इनका सब्ट्रैक्शन एग्जैक्ट 1 पी आ रहा है, पी पी कटा आंसर इज 1। तो जिन लोगों का 1 आंसर आया बिल्कुल सही है। चमका गाइस, कहीं पर भी किसी को भी टफ हलवा क्वेश्चन था। कॉस्ट प्राइस पी ले ली, एक को 20% प्रॉफिट, एक को लॉस, इस हिसाब से अमल और आसिम का कॉस्ट प्राइस निकला पी के फॉर्म में। फिर आगे अमल और आसिम भी इनको जिस कॉस्ट में पड़ा है उस कॉस्ट में बेचेंगे, तो उनको जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो उसी पे अप्लाई होगा। प्रॉफिट है तो ऐड करो, लॉस है तो उतना माइनस करो। तो ये प्रॉफिट अप्लाई किया, इतना मिला, ऐड किया। ये लॉस अप्लाई किया, इतना मिला, माइनस किया। तो फाइनली ये बनी अमाउंट पेड बाय बिमल और ये बनी अमाउंट पेड बाय वरुण, जो क्वेश्चन के हिसाब से एक्स और वाई है। तो एक्स वाई अपॉन पी पूछा था, सॉल्व किया, आंसर आ गया और ये रहा आपका क्वेश्चन। कम ऑन गाइस, ये रहा आपका टीटा क्वेश्चन। कैट 19 का स्लॉट 1 का क्वेश्चन है। कैट 19 स्लॉट 1 का क्वेश्चन। कम ऑन, खत्म करो इसको। मीथ नहीं है अभिनव, ये ट्रू है। इनफैक्ट आपने 5-6 नंबर कम बोल दिया। मिनिमम 8 तो समझ ही लो, 7-8 तो मिनिमम इजी आते हैं और फिर बाद में थोड़ा बहुत उससे हेवी और फिर हेवी अगेन। बट ये इजी, ये सब क्या है ना, ये सिचुएशनल है, ये हाइपोथेटिकल है। इजी, मॉडरेट, टफ, ये आपके प्रिपरेशन पे भी डिपेंड करता है। हो सकता है जिसमें आप एक्सपर्ट हो, लकीली वही, मैंने थोड़ी देर पहले कहा ना, वही ज्यादा क्वेश्चन आ गए, तो हो सकता है आपके लिए उस स्लॉट के 10 क्वेश्चन, 11 क्वेश्चन इजी निकल जाए या डूएबल निकल जाए, ऐसे कि आपने बस पढ़ के सॉल्व कर लिए। और कुछ क्वेश्चन ऑफ कोर्स अगर आपने जो सेक्शन किया उसके ज्यादा क्वेश्चन नहीं आए, अगर सब करके जा रहे हो, इसलिए हम बोलते हैं ना सब करो, क्या कौन सा आ जाए यू नेवर नो। कुछ करके जा रहे हो और उसके क्वेश्चन आए नहीं और कुछ अलग ही आ गए जो आपने ऑप्शन में डाला था जो नहीं डालना चाहिए, तो फिर इन दैट केस वो एग्जाम फिर आपके लिए टफ बन जाती है। चलो गाइस, हो गया है क्वेश्चन। अ पर्सन इन्वेस्टेड अ टोटल अमाउंट ऑफ रुपीज 15 लाख, अ पार्ट ऑफ इट वाज इन्वेस्टेड इन अ फिक्स्ड डिपॉजिट अर्निंग 6% एनुअल इंटरेस्ट। बराबर 15 लाख इन्वेस्ट किया जिसका एक पार्ट, अब कितना, 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख हमें नहीं पता, वो उसने 6% पे इन्वेस्ट किया। एंड रिमेनिंग अमाउंट वाज इन्वेस्टेड इन 2 अदर डिपॉजिट इन द रेशियो 2:1, 2:1। सो गाइज मैं मान लूं कि उसने जो टोटल 15 लाख है, जो टोटल 15 लाख से ये हुआ उसका टोटल, वो उसने 3 स्कीम में इन्वेस्ट किए। अब यहां पे मुझे बताओ फर्स्ट स्कीम में वो कितना डाल रहा है हमें कुछ नहीं पता। अ पार्ट ऑफ इट इज इन्वेस्टेड एट 6% एनुअल इंटरेस्ट, वो भी फिक्स डिपॉजिट में। लेकिन अगले दो में वो किस रेशियो में डाल रहा है वो हमें पता है, तो क्यों ना हम वहीं से एजम्पशन करें। हम सेकंड स्कीम में मान लेते उसने इन्वेस्ट किया 2x, थर्ड स्कीम में मान लेते 1x, क्योंकि रेशियो पता है, कॉमन मल्टीपल चिपका दो 2x एंड 1x। तो जो उसने फिक्स्ड डिपॉजिट में इन्वेस्ट किया था गाइस, जो सबसे स्टार्ट में आपको बोला है पार्ट ऑफ विच इज इन्वेस्टेड एट फिक्स्ड डिपॉजिट 6%, वो कितना हो जाएगा यार। अब तो इजी है ना आपके लिए, टोटल अमाउंट पता है 15 लाख, उसमें से ये 2x है, ये 1x है, तो ये हटा दो, बचा हुआ सब यहाँ पे। यानी यहाँ पे कितना होगा गाइस, 15 लाख माइनस 3x। अरे ये हो क्यों नहीं रहा, हाँ 15 लाख माइनस 3x बराबर। सिंपल है, 15 लाख में से 4 लाख मैंने एक जगह डाल दिए, 2 लाख एक जगह डाल दिए, कितना बचा 9 लाख। 15 लाख में से 7 लाख एक जगह डाल दिए और 3 लाख एक जगह डाल दिए, तो 7 और 3 गया, कितना बचा 5 लाख। सेम उसी तरह इस 15 लाख में से 2x मैंने यहाँ डाल दिए, 2x रुपीज एंड 1x रुपीज, रेशियो से मैंने असम्पशन ले लिया, 1x रुपीज यहाँ डाल दिए, तो 2x एंड 3x, 2x एंड 1x, 3x गया, बचा कितना 15 लाख माइनस 3x। गाइस तीनों स्कीम का प्रिंसिपल आपके पास है, भले ही x के फॉर्म में क्यों ना हो, कॉमन प्लेटफॉर्म के फॉर्म में है, तो तीनों का प्रिंसिपल आपको पता है। नाउ तीनों का रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है, फर्स्ट स्कीम में एट द रेट ऑफ 6%,
फिर ये दोनों स्कीम में एट द एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑफ 4% एंड 3%, यानी ये 4% से ये 3% से। अब मुझे नहीं लगता क्वेश्चन टफ है, क्योंकि आगे सबसे मेन हिंट उसने दे दी है, टोटल एनुअल इंटरेस्ट यानी एक साल का, यानी पीरियड भी दे दिया 1 ईयर, एक साल का इंटरेस्ट कितना मिला है 76,000। देन अमाउंट डिपॉजिटेड इन फिक्स डिपॉजिट, यानी क्वेश्चन ने पूछा किस चीज का है गाइस, इस चीज का क्वेश्चन ने पूछा है, अमाउंट डिपॉजिटेड इन फिक्स डिपॉजिट। तो फिक्स डिपॉजिट मतलब ये है, यानी आपको पहले x निकालना होगा, फिर उसका 3 टाइम्स लेकर 15 लाख में से माइनस करना होगा। गाइस चमका बहुत बढ़िया, किसने, लावण्या, बहुत बढ़िया, एंड प्रज्ञा सुपर्ब, ठीक है, यस एग्जैक्टली तमोगना। ये कैट के क्वेश्चन करा रहा हूं ना, कैट की पीवाईक्यू है। तो गाइज देख लो, तो 15 लाख में से अब देख लो टोटल इंटरेस्ट कैसे, और सिंपल इंटरेस्ट, क्वेश्चन ने कहीं पर भी बोला है कंपाउंड नहीं, तो ये चीज मैंने बताई है कि व्हेनेवर क्वेश्चन इज साइलेंट वो बाय डिफॉल्ट सिंपल है। तो आपको यहाँ पे 3 स्कीम दिख रही है, सिंपल इंटरेस्ट 1 प्लस सिंपल इंटरेस्ट 2 प्लस सिंपल इंटरेस्ट 3, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट 1 कैसे निकालोगे, उसका प्रिंसिपल 15 लाख माइनस 3x इंटू कितना परसेंट है 6%, इंटू पीरियड 1 है तो 1 नहीं भी लिखा तो चलेगा, अपॉन 100 प्लस 2x इंटू 4 अपॉन 100 प्लस 1x इंटू 3 अपॉन 100 इज इक्वल टू 76,000। गाइज अब आप मनी मन में 100 से मल्टीप्लाई, हालांकि लिखने की भी जरूरत नहीं थी, पहले ही मनी मन में ये कैलकुलेशन हो जाना चाहिए, 100 से मल्टीप्लीकेशन, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन इन दोनों का, ठीक है। तो गाइज 100 से मनी मन में मल्टीप्लाई कर दिया, और साथ ही में ये 6 पूरे ब्रैकेट को, ये तो पूरा ब्रैकेट है ना, तो 6 15 को भी मल्टीप्लाई करेगा, ये हो गया 9 करोड़ 90 लाख सॉरी, माइनस 18x बराबर 15 6 90 लाख और 18x, ये कितना हुआ प्लस 8x एंड प्लस 1x इंटू 3 3x, एंड अगर 100 से मल्टीप्लाई करूँ तो सब जगह का 100 कटा और यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 76 लैक्स बराबर गाइज। अब देख लो माइनस 18x प्लस 8x माइनस 10x प्लस 3x माइनस 7x हुआ, इन सब का सेटलमेंट जो उधर जाके प्लस 7x हो जाएगा, और 76 लाख 90 लाख में से माइनस हुआ 14 लाख, तो गाइज 7 ने 14 को डिवाइड कर दिया, कितना आया 2 लाख, ठीक है 2 लाख मिला x, लेकिन आपको निकालना था फिक्स डिपॉजिट में कितना डाला, तो 3 टाइम्स ऑफ 2 लाख 6 लाख, 15 लाख माइनस 6 लाख 9 लाख इज द आंसर, 9 लाख इज द आंसर गाइस, ठीक है। तो अमाउंट इन्वेस्टेड इन रुपीज बोला है, इन रुपीज लाख, तो उसने लाख खुद ही बोल दिया है, तो यानी टीटा में आपको सिर्फ क्या लिखना था 9, क्योंकि उसने खुद नहीं बोल दिया अमाउंट इन्वेस्टेड इन फिक्स डिपॉजिट इन रुपीज लाख, यानी लाख उसने खुद ही बोल दिया, तो आपको सिर्फ क्या लिखना है 9, 9 का मतलब ही क्या हुआ 9 लाख, क्योंकि लाख तो बोल ही रहा था ना, मान ही रहा था, ठीक है। अरे भाई ऐसी जल्दी जल्दी मत करो शिव, ये जल्दबाजी मत करो, ठीक है। सो आई होप आप सब क्लियर हो गाइस, एंड दिस इज ऑल अबाउट टुडेज परसेंटेज एप्लीकेशन पार्ट 2, ठीक है। अब आपको मैं एक होमवर्क दूंगा, ये होमवर्क आपने करना है, और नहीं आने पर टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि इसी क्वेश्चन को हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, जहां पर हम एप्लीकेशन ऑफ रेशियोज देखेंगे गाइस, जहां पर हम एप्लीकेशन ऑफ रेशियोज देखेंगे पार्ट 1। बट ये एप्लीकेशन ऑफ रेशियोज स्टार्ट करने से पहले मैं ये होमवर्क डिस्कस करूंगा, ये होमवर्क डिस्कस करूंगा, ठीक है। आप इसको अगर ट्रेडिशनल वे से करना चाहोगे, अगर ये क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा ना ट्रेडिशनल वे से, तो ये क्वेश्चन परसेंटेज का कम और अलजेब्रा का ज्यादा हो जाएगा, मतलब इसमें इनइक्वालिटी यूज होगी, इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज होगा। तो अगर आप इसको ट्रेडिशनल वे से करोगे तो इनइक्वालिटी और इसके तरफ चला जाएगा, लेकिन अगर स्मार्टली करोगे, और वो स्मार्ट क्या है गाइस, वो स्मार्ट अप्रोच क्या है, वो स्मार्ट अप्रोच है गोइंग विथ ऑप्शन, गोइंग विथ ऑप्शन, तो चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। तो इसको ट्राई करना, बस ये क्वेश्चन की कैसे टफ क्वेश्चन को भी आप हलवा बना सकते हो सही अप्रोच से, इसका जीता जागता एग्जांपल ये क्वेश्चन है। तो आप ट्राई करना, नहीं आने पे मैंने पहले ही बोल दिया है, तो पैनिक भी नहीं होना है। मैं इसको एप्लीकेशन ऑफ रेशियो का जो फर्स्ट क्लास रहेगा उसमें कराऊंगा गाइस, मैंने आपको दोनों बता दिया, ट्रेडिशनल तो आप ट्राई करना, आपसे बन गया तो ठीक, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में मैं ट्रेडिशनल भी बताऊंगा, सो दैट आपको ये भी समझे कि हाँ भाई थैंक गॉड हमने ट्रेडिशनल नहीं ट्राई किया, जिसका करेक्ट आंसर अगर आ गया ऑप्शन से तो, है ना। तो ट्रेडिशनल जस्ट आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए बताऊंगा, अदरवाइज बेस्ट पैटर्न मैंने बता दिया है, बेस्ट चीज क्या है यहाँ पे, गोइंग विथ ऑप्शन।
अब गोइंग विद ऑप्शन इसलिए मैं करेक्ट आंसर कौन सा है नहीं बोल रहा हूँ, नहीं तो फिर आप उसी पे सोचोगे, है ना। करेक्ट आंसर आप ही देखना, मैं उसको अब नेक्स्ट क्लास में ही रिवील करूंगा करेक्ट आंसर क्या था और करना कैसे था। क्लियर है गाइस? क्लियर है? लगा दो एक बार चमका। क्वेश्चन आर इजी बट योर पोल इज सो फास्ट, आई एम फीलिंग डिसहार्टेड, आई सॉल्व बट नॉट एबल टू मार्क। ओके श्वेता, तो डिसहार्टेड होने की जरूरत नहीं है, ये कोई फाइनल एग्जाम नहीं है। अगर आप बोल रहे हो आपने सॉल्व कर दिया तो फिर तो मैं बोल रहा हूँ बल्ले बल्ले करो, यहाँ एक पोल में नहीं आने से कोई फर्क नहीं पड़ा अगर आपका आंसर सही आया तो। अगर आंसर ही नहीं आया है तो फिर थोड़ा डिसहार्टेड हो पॉजिटिव वे में कि अब और अच्छी से मेहनत करनी है। थैंक यू सो मच गाइस। तो यस, इसको फिर से करना गाइस और फोड़ देना, ठीक है। और नहीं आने पर इसका बेस्ट स्मार्ट अप्रोच हम कैसे विद ऑप्शन जा सकते थे, सर ऑप्शन तो रेंज में दिए कैसे जाए, अरे यही तो बड़ी बात है, इसलिए यहाँ ऑप्शन से जाना भी एक स्मार्टनेस है। तो हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, टिल देन बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, एंजॉय